सॉरी मैंने आई भी नहीं लगाई, मुझे पता ही नहीं कि हम कब वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी सुबह। वैसे सुबह सुबह जब आप इंजॉय कर रहे होते हैं, चाय का कप आप हाथ में लेते हैं और सुबह आपकी अच्छी बन जाती है, तो आपका पूरा दिन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। लेकिन जब सुबह सुबह आप ने कोई बुरी खबर सुन ली होती है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, या कमर में दर्द या गर्दन में दर्द होता है, या नज़ला खांसी ज़ुकाम होता है और आप रात को सही नहीं सोए होते, तो फिर सुबह आपकी कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद लें, और अच्छी नींद लेने के लिए आपने बहुत सारा खाना नहीं खाना रात को। जब आप बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं और आप अच्छा सो नहीं सकते। ये तो खैर हो गई रात को सोने वोने की बात और सुबह उठने की बात। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नई आती हैं, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ चेंजेस बहुत अच्छी होती है, और कुछ चेंजेस आपको बिल्कुल चेंज करके रख देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वो लड़की जो हर वक्त मेकअप, फैशन, नखरा, ये वो उसकी बात कर रही होती है, जिससे अपने शायद बिस्तर से कदम उठा के कोई काम नहीं किया होता ज़िंदगी में, बड़े नखरे दिखाए होते अपने अम्मा अब्बा को। जैसे ही वो खुद अम्मा बनती है ना, और फूल सी बेटी उनके घर में आती है, तो क्या होता है, तो उसके सारे कसबल निकल जाते हैं। फिर वो भूल जाती है कि वो वही लड़की थी जो अपने अम्मा अब्बा को 10,000 नखरे दिखाया करती थी, जिसको आप सोते से उठा नहीं सकते थे जब तक उसका खुद का दिल ना चाहे, जिसको आप कहीं जाने आने से रोक टोक नहीं सकते थे जब तक उसका खुद दिल ना चाहे घर में रुकने का। जब वो खुद माँ बनती है तो वो सब चीज़ें भूल के उस फूल सी बेटी को संभालने में मसरूफ़ हो जाती है। सारी दोस्तें छूट जाती हैं, सारे रिश्तेदार छूट जाते हैं, सारी ऐश व इशरत छूट जाती है। क्योंकि अगर रात को किसी वक्त भी आपकी बच्ची, आपका बच्चा रोए, तो आपको बिला झिझक कुछ मुंह बनाए एकदम उठना पड़ता है, और ये चीज़ अल्लाह ताला ने माँ के दिल में डाली होती है। अच्छा, माँ तो अपनी औलाद से प्यार करती है, 10,000 दफ़ा हम जिक्र कर चुके हैं, और माँ के प्यार का तो कोई नेमिल बदल है ही नहीं। लेकिन वो बेटियाँ जो हमारे यहाँ ज़्यादातर कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है, और ना भी हो तो वो जो बच्चियाँ ख़ास तौर पर जो एक साथ रहते हुए पलती हैं, तो माँ के अलावा भी कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनकी आँख का वो बच्ची तारा होती है। मैं बच्ची की इस वक्त ख़ास बात क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। उसकी रीज़न ये है कि माँ तो लाड प्यार में अपने बच्चे को पालती है, लेकिन दादी और फुप्पो, चाहे उनके अपनी बहू से कैसे भी मरासिम हो, लेकिन अपनी पोती और अपनी भतीजी के लिए वो लोग जान छिड़कते हैं। दादी की आँख का तारा, फुप्पो की जान, ये माँ के अलावा भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं, खाला, नानी, और बहुत सारे ऐसे रिश्ते जिनकी फेवरेट होती है वो बच्ची जो उस घर में आई हुई होती है। चाहे माँ से बने ना बने, लेकिन दादी हमेशा यही सोचती हैं कि मैं अपनी पोती के लिए सबसे बेहतर करूँ। चाहे फुप्पो की अपनी भावत से बने या ना बने, लेकिन फुप्पो हमेशा यही सोचती हैं कि मैंने अपनी भतीजी की अच्छी से अच्छी तरबियत करनी है, उस पर सख्ती करना, उसके साथ खेलना, उसको मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाना। और खाला बाज़ार जाएं और ऐसा हो कि वो अपनी भांजी के लिए कुछ ख़रीद के ना लाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और नानी तो सबसे अच्छा काम ये करती कि अम्मा ने जब भी कहीं जाना है बाज़ार वगैरह, सबसे पहले नानी से पूछा नहीं कि आप बिज़ी तो नहीं हैं, आप क्या, बस बच्ची को गोद में से उठाया और दे दिया अपनी अम्मा के हाथ में, यानी नानी के हाथ में। तो आधा तो नानी ने ही पाला होता है ना बच्चियों को, ज़्यादातर नानी या दादी। जब ये बच्ची बड़ी हो जाती है और इसके रिश्तों की बात आती है, तो ओ हो एक खुलबुली मच जाती है। दादी अलग परेशान, नानी अलग परेशान, पता नहीं मेरी बेटी नाज़ों से पली कैसे किस घर जा रही है। फिर वो अपनी तजुर्बा काराना नज़रों से वो लड़के को बिल्कुल पूरा एक्सरे करती हैं, लड़के के घर वालों को देखती हैं कि हमारी बेटी को ये खुश रखेगा कि नहीं, और उसके बाद सलाह मशवरा से उस बेटी को सौंपा जाता है एक और नए घर में। जी, तो ये तो हो गई वो जज्बात, वो रिश्ते और उन सारी चीज़ों की बात। मगर एक बात ये होती है कि दुल्हन चाहती है कि वो सबसे, लड़की चाहती है वो सबसे खूबसूरत लगे अपने अहम दिन पे, और ऐसे ही
दुल्हन के वो प्यार करने वाले रिश्तेदार, जिसमें शामिल हो गई दादी, नानी, अम्मी, फुप्पो, खाला, चाची वगैरह वगैरह वगैरह, बहनें, नंदें, ये सब भी सोचती हैं कि हमारी इतनी अहम शख्सियत की, हमारी ज़िंदगी में इतनी अहम शख्सियत की शादी है, तो हमने भी अपना बेस्ट लगना है। और उनकी तैयारी से उनकी मोहब्बत नुमायाँ होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फिर दुल्हन तो प्यारी बन जाती है, मगर कभी कभार उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनका अंचर पंचर ढीला हो जाता है सैलून्स जाके। और इसीलिए आज मैंने ख़ास तौर पे ये मोहब्बत, ये अटैचमेंट मद्देनज़र रखते हुए आज का शो डिज़ाइन किया है कि दुल्हनें तो प्यारी लगती ही हैं, उनकी जवानी होती है, उनका वो खूबसूरत दिन होता है। बहुत कम ऐसा होता है मैंने दुल्हन देखी हो कि हाय उसका मेकअप ख़राब कर दिया, उसकी शक्ल बिगाड़ दी, मगर जो उसके आसपास के इंपॉर्टेंट रिश्तेदार हैं उनको सजना कितना ज़रूरी है, ये आज मैं आपको अपने शो पे बताने वाली हूँ। और आज हमारे शो पे आप मुख्तलिफ 4 आपके फेवरेट सैलून्स के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे आप बहुत सारी टिप्स ले सकेंगे कि आपको, अगर आप दुल्हन नहीं हैं, दुल्हन की बहन हैं, भाभी हैं, खाला हैं, फुप्पो हैं, चाची हैं, मामी हैं, कोई भी है दुल्हन की, आपको तो अच्छा लगना है ना, तो उस अच्छे लगने के लिए आपको क्या क्या टिप्स सुनना ज़रूरी है, ये देखिए आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शादियों का सीज़न है और शादियों में लोग भी कम बुलाए जा रहे हैं, तो सारी जो नज़रें होंगी ना उनका फोकस होगा आप लोगों के ऊपर। तो आपको कम लोगों में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगना है, और अच्छे लगने के लिए क्या करना है, देखना है निदा यासर का आज का शो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, हम आज आपसे, जैसे मैंने सुबह आपसे वादा किया कि आज हम आपको वो जो आपकी प्यारी है, जिसकी रुखसती होने वाली, जिसकी शादी होने वाली है, उसके लिए आपका सजना संवरना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन बहुत परफेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पतली और मॉडल साइज़ हो। आप चाची, मामी, फुप्पो, खाला, अम्मी, भाभी, बहन कोई भी हो सकती हैं। जो अहमियत रखते हैं वो हैं आपकी इमोशंस उस दुल्हन को लेके जिसकी अब रुखसती होने वाली है, और आपको अपना बेस्ट लगना है अपनी प्यारी की रुखसती पे, अपनी प्यारी के अहम दिन पर। और इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे मेकअप सिखा रहे हैं और टिप्स दे रहे हैं उसकी 4 मुख्तलिफ अलग अलग जगहों से, जिनकी अलग अलग एक्सपर्टीज़ हैं कि आप कैसे बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत लग सकती हैं। आइए, एक ऐसा सैलून जिसका नाम ही काफ़ी है, जब आपको प्यारा लगना है, खूबसूरत लगना है, दुल्हन तो प्यारी होती है, लेकिन अगर दुल्हन के प्यारों को भी प्यारा लगना है तो वो हमेशा इसी सैलून का इंतखाब करते हैं, चाहे सर्विसेज हो, चाहे मेकअप हो, चाहे ब्लो ड्राइज हो, कोई भी हेयर का कोई भी हेयर कलर और बहुत सारी चीज़ें हो, नेल आर्ट, तो आपके जहन में एक नाम आता है, वो है सैब्स। और आइए वेलकम करते हैं सैब्स सैलून की ओनर सबा अंसारी। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हाल है? हम तो अब अमर हैं। हाँ, हम दोनों मेरे। आपसी मुबारक हो। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या हाल है निदा? मैं बिल्कुल ठीक। गुड आप टू कैसी सी यू। हैं? Same here। जी, तो सबा हमेशा वो बच्चियाँ जिनको गारंटी चाहिए होती है कि हमने प्यारा लगना है, तो वो सैब्स का ही रुख करती हैं हमेशा। मुझे खुद, मेरी कितनी रिलेटिव्स हैं, उनका फ़ोन आता है कि प्लीज़ मुझे सैब्स से अपॉइंटमेंट लेते हैं। थैंक यू। ये तो सारे हमारी जितनी पब्लिक है, ये उसी का कमाल है कि वो अप्रिशिएट करते हैं और आते हैं। तो और आज का हमने टॉपिक इसीलिए रखा है कि मॉडल्स नहीं, हमारे वो चेहरे, exactly. हमारे वो चेहरे जो आम लड़कियां हैं, आम चाचियां हैं, आम खालाएं हैं, exactly. हम आज उनको लेके, रिलेटिव्स को लेके आज का हमने शो डिज़ाइन किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। और क्योंकि आजकल शादियाँ हो रही हैं और सबसे ज़्यादा अम्माओं को ही फिक्र होती है कि उनको तैयार होना है, कैसे तैयार होना है, कितना मेकअप होना चाहिए, या बहनें या कज़न्स जो साथ होती हैं। अच्छा, ये लोग तैयारी में ही लगे रहते हैं ना, तो ये लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते। उसके बाद जब तस्वीरें खिंच जाती हैं और तस्वीरें आती तो देखते हैं, उनको दुख होता है यार, काश हम तैयारी कर लेते। तस्वीरें तो यादगार होती है, सारी जिंदगी देखी जाती है। लेकिन देखो निदा, शादी फैमिली में जब होती है तो वो एक ऐसी चीज़ है
मैं समझती हूँ उसमें सबको खूबसूरत लगना चाहिए। इतना स्पेशल ओकेजन होता है तो हाँ। उसमें जाहिर है क्यों दुल्हन की अम्मी है तो वो भी इतनी ही प्यारी लगनी चाहिए, या बहनें हैं, भाभी हैं, कजन्स हैं, बिल्कुल। तो सबका प्यारा लगना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आज हम आइडियाज़ दे रहे हैं बिल्कुल कि किस तरह से तैयार हो। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे साब्स की जो दुल्हन होती है ना, जैसे मैं दूर से स्टेज पे देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा खुद आइडिया हो जाता है कि ये लड़की लगता है साब से तैयार हुई है ना? मुझे ये लगता है कि निदा हर मेकअप आर्टिस्ट का एक इंडिविजुअल सिग्नेचर स्टाइल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सैब्स का एक है सिग्नेचर स्टाइल और वो पहचान जाते हैं लोग। तो अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक आपके साथ सिग्नेचर एक ब्राइड है, तो क्या ऐसी चीज़ है जिससे पकड़ में आया जा सकता है कि ओ ये सैब से तैयार हुई है? अच्छा, मैं बताती हूँ, हमारा सिग्नेचर स्टाइल जो है ना, हमारा आई मेकअप है। आई मेकअप, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि जब स्टेज पे ब्राइड होती है तो आई थिंक उसकी आइज़ को इतना खूबसूरत लगना चाहिए कि वो फोकस जो है उसकी आइज़ के ऊपर हो। आइज़ एंड एनीथिंग हमारा जो मेकअप बेस होता है, फाउंडेशन, वो बड़ा, मैं कोशिश करती हूँ कि वो बड़ा सटल और बड़ा अच्छा रहे और ग्लोई ग्लोई जैसे आजकल। एग्जैक्टली। तो आज आप दुल्हन की कौन सी ऐसी प्यारी है जो इनको बहुत प्यारा बनाने वाली है? आज वो हमारे साथ बैठी हुई हैं, यहाँ पे उनकी अम्मी हैं, फुप्पो हैं। ओहो, फुप्पो की लाडली जो है, फुप्पो की लाडली उधर बैठ जाए भाई, ये आपके लिए हमने देखें छोटा सा स्टेज सजाया हुआ है। फुप्पो की लाडली उधर बैठ जाए। और फुप्पो एक बड़ा अहम रिश्ता, फुप्पो कभी कभार ऐसा भी होता है कि फुप्पो के हाथों में पली होती हैं भतीजी, फुप्पो की लाडली होती हैं, और फुप्पो का ये होता है कि भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगना है और मैंने सारी तस्वीरें लेनी है। तो फुप्पो जो हैं उनकी तैयारी में, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको माइक लगा है? फुप्पो को नहीं लगा माइक? वैसे हर शादी में फुप्पो का जो किरदार होता है बड़ा अहम होता है, किरदार होता है, सबसे अहम किरदार होता है, क्योंकि उनसे दुल्हन भी डर रही होती है, दुल्हन की अम्मा भी डर रही होती है कि भाई फुप्पो खुश रहे, फुप्पो खुश रहे, फुप्पो को अच्छा लगना है। अब अगर फुप्पो वहाँ से मुझे माइक दीजिएगा प्लीज, फुप्पो के पास माइक नहीं है, मुझे कॉर्डलेस माइक चाहिए। तो फुप्पो जो है वो उनको खुश रखना, सारी जिंदगी दुल्हन की अम्मा खुश रखने की कोशिश कर रही होती हैं। और दुल्हन जो है, दुल्हन का रिश्ता तो बड़ा मजे का होता है फुप्पो से, तो फुप्पो जानी होती है ना, उनकी साथ रहे होते हैं, पले बड़े होते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि फुप्पो को अपनी भतीजी की शादी पे कैसा लगना चाहिए? सबसे अलग है कि फुप्पो है जी। फुप्पो पे वैसे बड़े लतीफे भी बनते हैं, वैसे मजेदार किस्म के, है ना? हाँ, फुप्पो एक वर्ड भी एक लतीफे की तरह ही है। तो इसलिए फुप्पो का कैरेक्टर भी बड़ा लतीफे की तरह होता है, मजे का कैरेक्टर। अगर फुप्पो ना हो जिंदगी में तो कोई मजा ही ना नहीं है, स्पाइस होना चाहिए ना। जी, बिल्कुल। तो आप क्या सोचती हैं कि एज आपकी जब प्यारी सी भतीजी की शादी हो रही हो तो आपको क्या, मतलब कभी सोचा है आपने कि मैंने कैसी तैयारी करनी है? जब घर में खानदान में शादी होती तो पहले से ही सोचना शुरू हो जाता है, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, मैं ऐसे बाल बनवाऊंगी। आप क्या सोचती हैं? हाँ, मैंने भी ये सोचा था कि बस ऐसे बाल बनवाऊंगी, लेकिन मैं दूसरे सैलून चली गई थी तो बाल उन्होंने मेरे, मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी बैककॉमिंग हो जाती है। नहीं, उन्होंने एक्सटेंसो किया मेरे, तो उसमें मेरे बाल डैमेज कर दिए, जिसकी वजह से मुझे पूरे बाल कट करवाने पड़े अपने, और भतीजी की शादी है बिल्कुल। तो इस वजह से बस फिर मैंने कहा कि मैं इन्हीं के पास से तैयार होंगी सैफ से, तो इनको भी मैंने यही कहा कि हम वहीं से तैयार करवाएंगे, आपको रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये था ना कुछ सैलून जैसे होते हैं जिनकी गारंटीड होता है कि भाई आप वहाँ जाए तो आप भी अच्छे लगेंगे और आपके प्यारे भी अच्छे। जी, तो इस वजह से हमने इनको चूज किया। तो अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ सबा कि जैसे फुप्पो की जो उम्र है, इस उम्र की जो खवातीन है, चाहे वो फुप्पो हो, खाला हो, मामी हो, कोई भी हो, उनके आप हेयर स्टाइल की क्या रिकमेंडेशन देंगी? मेकअप किस तरह का रिकमेंड देखिए, अब जैसे इस वक्त इनका मैं देख रही हूँ, इनका हेयर कट, शॉर्ट हेयर कट हुआ है, तो मैं इनको रिकमेंड करूँगी कि इसमें इनका ब्लो ड्राई करके और इन्हीं के बालों को एक अच्छा मुद्दे, ताकि इनका एक सॉफ्ट लुक आए। हाँ, बिल्कुल अच्छी लगेंगी। अब इन्हीं बालों में, छोटे बालों में मैं उनको टाई अप कर दूँ, वो कर दूँ, तो वो मज़ा नहीं आएगा फिर। यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या गलती करती हैं फुप्पोएं
जब उनके बालों को क्या बनवा दे? अब क्या गलती अब एक तो ये होता है गलती, ज़्यादातर क्या होता है कि बिल्कुल फुप्पो हैं तो कहती है नहीं देखो ये तो मैं ऐसी लगनी चाहिए, वो कुछ खींच के बाल बना लेंगी या बालों को अगर इतने लंबे लंबे बाल हैं अगर फर्ज करें तो फुप्पो कहती है मेरे बाल स्ट्रेट कर दो। अच्छा, हालांकि जब लंबे बाल हैं तो उसमें आई थिंक वो अगर बांध लें, उसको कुछ अच्छा सा हम बांध दें, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन छोटे बाल हैं तो मैं समझती हूँ कि जब अगर ऐसा बॉब कट है तो बहुत स्टाइलिश लग सकती है, बहुत स्टाइलिश लग सकती है। लेकिन पप्पू कहती है हमारी वो जो नहीं होती पतले वाली कर्ल्स, वो कर दो और स्प्रे के साथ वो करके रख दी जाती है। फिर पप्पू कहती है बैक कॉमिंग कर दो, बड़ा सा जूड़ा बना दो, तो बाकायदा पप्पू ही लग रही होती है शादी। वो बिल्कुल बड़ी बैक कॉमिंग, यहाँ फूल लगा दो। ये भी आपके पास आती होगी ना फरमाइश कि यहाँ फूल लगा। फूल तो जरूर लगाना होता है, बाल खुले हैं लेकिन फूल चाहिए। तो ये कुछ लगना बहुत जरूरी है, ये कुछ फूलों के बगैर शादी नहीं हो सकती। कुछ टिप्स हैं, ये कुछ मजेदार चीजें हैं जो हम आपको ऐसे लोगों से पूछ के बताएंगे जो गारंटी जिनके सैलून जाके आपको अच्छा ही लगना, ये आपको पता है। आइए जी, नेक्स्ट सैलून जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये खुद एक फिल्म एक्ट्रेस हैं और इनके पास अलग अलग सैलून्स का खुद का एक्सपीरियंस है जो इन्होंने अपने ऊपर, अपनी अम्मी के ऊपर बचपन से होते हुए देखा है, कभी कहीं तो कभी कहीं। उसकी वजह से जो उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत सारी जगहों से मिला उनको। मैंने देखा कि उनकी अम्मी भी हमेशा बड़ा अपना अच्छा कैरी करती हैं अपने आप को, अपने बाल, अपने नेल, अपने स्किन, मतलब बहुत प्यारी लग रही होती है। और वो खुद भी जब भी किसी तकरीब में मुझे मिली हैं तो बड़ी उस तकरीब के हिसाब से ही तैयार हुई भी होती हैं। तो उन्होंने कुछ अरसे पहले अपना सैलून शुरू किया लाहौर में और माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है एक्सपीरियंस होता है तो वो नज़र भी आता है। आइए वेलकम करते हैं आज उस फिल्म स्टार को, उस खूबसूरत खातून को एज अ सैलून एक्सपर्ट और सैलून ओनर साहिबा को वेलकम करते हैं फ्रॉम साहिबा सैलून। दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर डोलने लगा, बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर अस्सलाम वालेकुम। कभी-कभी गलती से मैं नहीं हूँ। कैसी हैं आप? कैसी हैं साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। और सुबह सुबह आज ब्राइड तैयार की है तो एक्टिव हुए हैं, सुबह एक्टिव हुए हैं सब सुबह तैयार। वैसे कि आप लोगों के सैलून में मतलब कराची में तो कम होती है दोपहर की शादियाँ, लेकिन पंजाब में तो होती है दोपहर की शादी। जी तो सैलून फिर टाइम से पहले खोलना पड़ता है। अच्छा। तो अक्सर जो नवंबर दिसंबर, क्योंकि ये पीक के सीजन है हाँ। तो इसमें तो जल्दी खोलना पड़ता है। तो दोपहर की शादियाँ इस वक्त पंजाब में ज्यादा हो रही है या रात की ही सिस्टम चल रहा है? क्या नहीं, दोपहर की भी हो रही है, काफी दोपहर की होती हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। अच्छा, मेरे साथ हुआ ये कि मैं लाहौर से आई तो मैं तो जैकेट्स लेकर आई हुई हूँ और गर्म कपड़े लेकर आई हुई हूँ। तो यहाँ आकर देखा तो बहुत गर्मी। वहाँ तो मुझे लग रहा था कि मैं तो सारी जैकेट्स रख लूँ अपनी, मुझे वहाँ इतनी ठंड है। तो अब यहाँ आकर तो बिल्कुल बहुत अच्छा वेदर है। अच्छा, यहाँ कराची के लोगों की तरह यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताएं पंजाब में, जैसे कराची में थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड होता है मेकअप का, पंजाब में क्या पसंद किया जाता है? किस तरह का ट्रेंड है मेकअप ट्रेंड दुल्हनों के हिसाब से और दुल्हनों के प्यारों के हिसाब से? अच्छा, पंजाब में तो ऐसा है कि कई जो ब्राइड्स आती हैं मुझे मेकअप नहीं चाहिए, पहले ही कहना शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, कि मुझे मेकअप नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत सॉफ्ट लुक दे दे। अच्छा। लेकिन क्योंकि मैं फिर उनको कहती हूँ कि थोड़ा सा हमें आइज को इन्हेंस भी करना है। हाँ। और आपको दिखाना है कि आप ब्राइड हो, आपका ये आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डे है आपका लाइफ का। तो फिर और कुछ लोग कहते हो कि बहुत हैवी कर दो, कुछ लोग कहते हो बहुत ज्यादा हैवी कर दो, लेकिन हम थोड़ा सा ज्यादातर बड़ा हैवी नहीं। अब कितना अरसा हो गया लाहौर आए हुए? आपको कुछ अरसा हो गया होगा। अब जो वहाँ पे अब जो वहाँ पे ट्रेंड है
काफ़ी सॉफ्ट मेकअप चल रहा है। अच्छा, ब्राइड का भी सॉफ्ट चल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ बच्चियां हैं, कुछ लड़कियां जो आके कहती हैं कि नहीं, मुझे बड़ी अच्छी इन्हांस कर दे मेरी लुक को। हाँ, इसलिए कि उनकी अम्माओं का तरफ से प्रेशर होता है, मेकअप पे के पैसे वो दिए हैं, जो तो वसूल होने चाहिए। अम्माएं जो होती है, ये तो मेकअप नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, हमने पैसे दिए तो और हमें तो मेकअप नजर आना चाहिए। मैं मतलब हमारी भी ऑब्जर्वेशन यही थी कि कराची में लड़कियों को थोड़ा नो मेकअप लुक चाहिए होता है, और लाहौर या इस्लामाबाद में भी थोड़ा सा चाहिए होता है कम, लेकिन लाहौर में थोड़ा सा एक जैसे जिस तरह वो एक्सप्रेसिव होते हैं अपने जज्बात के हवाले से कि वो गले लग जाओ, ये वो खाने पीने के हवाले से, तो मुझे लगता है मेकअप और ज्वेलरी भी वो उधर ज़्यादा ट्रेंड है कि ज़्यादा गोल्ड की ज्वेलरी पहनी जाए। मेरी सास ने कहा है ये तो पहनना ही पड़ेगा। यहाँ नहीं फंसते आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अच्छा। वहाँ बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है, बड़ा चेंज हो गया है। अच्छा। अब सेंस बहुत ज़्यादा होगी सोशल मीडिया की वजह से। हाँ। अब पता है कि एक सेट पहनना है, हाँ। और वही बड़ा खूबसूरत सा पहनना है। हाँ। और क्योंकि मेकअप को जो ज़्यादा जो मैं चीज़ नोट करती हूँ मेकअप में, हाँ, वो ये है कि आप आईज को इनहेंस करें। हाँ, बहुत आंखें ज़्यादा। प्यारी लगनी हाँ, चाहिए दुल्हन की। आंखें प्यारी लगनी चाहिए, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आंखों में पहले ही आपकी लुक कहाँ पड़ती है? आंखों में पड़ती है। हाँ। नाक में तो नहीं पड़ती। तो इसलिए तो आपकी दुल्हन की जो है कौन है प्यारी जिनको आप तैयार कर रही हैं? मैं ये सिस्टर हैं ये जी बैठी तशरीफ और रखिए। मुझे ये लगता है कि जो सिस्टर है ना, हाँ, वो बहुत ज्यादा तैयार होना चाहती है। हाँ, है ना? क्योंकि वो बहन होती है, बहन उसका, होती है। हाँ। और कभी कभार ऐसा होता है शादी में ही हाँ। दूसरी बहन का रिश्ता आ जाता है। हाँ, ये भी देखा ऐसा गया होता है ना? तो वो बहन जो है, मेरी बहन की शादी है तो मैं क्यों ना तैयार हूँ। तो मैंने तो कभी कभार बहनों को देखा है, छोटी बहनें होती हैं मगर वो इतना मेकअप वेकअप करा लेती है कि वो बड़ी लगने लगती है अपनी दुल्हन बहन से भी। हाँ। मैंने बहुत सारी ऐसी बहनें देखी हैं, और बहुत सारी सेलिब्रिटी दुल्हन बहनें भी हैं। मैंने अरीशा को बड़ा डांटा, मैंने कहा तुमने इतना अपनी बहन की शादी थी तुम्हारी, तुम इतनी छोटी, तुमने इतने सारे बाल क्यों बनवाए, तुमने इतना मेकअप क्यों किया? मैंने उसको बड़ा डांटा था, जो अरीशा हमारी छोटी चाइल्ड स्टार है। हाँ, हाँ। तो वो कहने लगी मेरी एक ही बहन है, मेरी एक ही बहन की शादी थी, मैंने तो सब कुछ फैशन उसमें तो वो सिंपल ब्लो ड्राई नहीं कर सकती थी ना। हाँ, ये बात है। जी। अच्छा, ओके जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं तो आपकी बहन की जनवरी में शादी है? इनकी जनवरी में, हाँ, लास्ट में जो। अच्छा, नहीं तो आप मुझे बताएंगे आप कैसा तैयार होना चाहती हैं? मैं तो सबसे अच्छा लगना चाहती हूँ, इससे भी ज़्यादा। ये सही। अच्छा, एक और चीज़ होती है ना, बहनें कहती मैं रेड कपड़े पहनी हूँ, खबरदार जो किसी ने रेड कपड़े और बनाए, ये भी एक मुकाबला होता है। अच्छा, हाँ। ये वैसे हमारे फिल्मों वगैरह में भी होता था। फिल्मों में होता था, ये यकीन माने शादियों में भी होता है। मैं रेड पहनी हूँ तो उसकी वजह से तुम लोग रेड नहीं पहन सकते, रेड नहीं हाँ। करना। कोई और कलर का इंतखाब करो। मैं मरून पहन रही हूँ तो तुम लोगों ने नहीं पहनना। अच्छा, मुझे लगता है कि जो ब्राइड तो होती है मेन, हाँ। उस दिन की चीफ हाँ। गेस्ट है, लेकिन जो दुल्हन की बहन होती है ना, हाँ। वो भी वो होता है कि वो उसको देखना सबने होता है। हाँ, है ना? ये तो बड़ा सबके important। पास तो हमें जाना होता है ना, वो तो बैठे होते हैं स्टेज हाँ, पे। कैसे हैं आप? कुछ मिलने के लिए लेंगे, करीब कुछ से तो सब खाएंगे। हमें देखते हैं ना। हाँ, वो तो स्टेज पे हमें बैठी अच्छा है। लगना चाहिए ना ज़्यादा। Exactly. और एक और बात कि जो जिसने काम करना होता है, जिसने रिसीव करना होता है, उसको बड़ा कंफर्टेबल हेयर स्टाइल, हाँ। मेकअप और जो भी कुछ उसने, एक तो जूती कपड़े पहनी हो, हाँ। कपड़े पहने हो, वो बहुत अच्छी तरह से कैरी किए हो, सबसे ताकि वो थकती disturb बेचारी ना हुई हो। बहन और अम्मी है। हाँ, डिस्टर्ब जिन्होंने- ना हो। हाँ, बिल्कुल वेलकम करना होता है। ओके जी, यहाँ सबा हैं, यहाँ साहिबा हैं, और एक और बहुत हमारी ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट जिनका मेकअप आपने ऑन एयर भी बहुत दफ़ा देखा है लाइव, और वैसे भी उन्होंने ट्यूटोरियल भी बहुत आपको दिखाए हैं। उनकी ब्राइड्स बनाने का एक अलग तरीका है, सबका अपना अपना सिग्नेचर तरीका होता है, लेकिन ब्राइड के प्यारों को कितना वो प्यारा बनाती हैं, आइए उनसे जानते हैं। बीनश परवेज़ हमारे साथ अपनी सिग्नेचर ब्राइड के साथ। बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर डोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? कहाँ जाना है मुझे? यहाँ पे खड़ी हो जाओ, कहीं भी खड़ी हो जाओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी जी बीनश, जी। बीनश मतलब लाइक दुल्हन तो हमने देखी हुई है बीनश की पहले भी, लेकिन ऑब्वियसली मुझे भी देखा हुआ है। आपको भी देखा हुआ है। बीनश की दुल्हन तो होती प्यारी है, लेकिन एक्चुअल जो है जो दुल्हन के प्यारे हैं, फॉर एग्जाम्पल अम्मी जो है ना, उनको कोई अम्मी कहती है चलो भाई खुद ही से मेकअप करके बाल बना के चलो, मैं तो ज़्यादा
टाइम जो है वो दूसरी आई हेट दैट, है ना। बेचारी माएँ इतना पाल पोस के बड़ा करती हैं, इतनी तवज्जो देती हैं, एटलीस्ट उनके बिग बच्चियों के बिग डे पे एटलीस्ट शी शुड बी डिजर्विंग टू लुक नाइस आल्सो। एग्जैक्टली। तो अब देखो, अम्मी को स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, झुर्री है, अम्मी को बाल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, पिगमेंटेशन की भी हो सकती है, या आपकी खाला है, या कोई भी ऐसे, जरूरी तो नहीं है कि वो मॉडल वाला चेहरा होगा। अब माशाल्लाह हमने आप लोगों के साथ बड़े शोज किए और आप मॉडल्स भी आपको दिए हैं, लेकिन सैलून में तो आप लोगों के पास आम लोग आते होंगे ना। चैलेंज ये है ना कि आप यंग स्किन तो एवरीबडी कैन हैंडल, बट यू नो थोड़ी सी मैच्योर और प्रॉब्लमेटिक जो स्किन होती है उसके ऊपर काम करने से ही तो पता चलता है ना कि आपका काम क्या है। अच्छा, ये तो गई अम्मी, खाला, बहन, फुप्पी, लेकिन जैसे वलीमे का मेकअप है अगर, तो नंद भी साथ उसी सैलून से तैयार होती है जहाँ भाभी हो रही होती है। और नंद अगर अच्छी ना लगे तो नंद तो सबसे पहले यही कहेगी, छूटते ही भाभी ने खुद तो अच्छा करवा लिया मेकअप, उन्होंने चूज की थी ये बीनिश, और हमें देखिए मेरी बात सुने, वलीमे का मेकअप करवाते लड़के वाले, तो वो ऐसा सोचने का उसका बनता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो माइंड मेकअप करके ही आए हैं। और वो कभी कभार ऐसा होता है ना कि दुल्हन चूज करके बताती है कि मुझे वहाँ से तैयार होना है, और फिर सारा बेचारी सारी दुल्हनें चूज करती हैं आजकल, सारी दुल्हनें चूज करती हैं, वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं देती हैं कपड़े और मेकअप के लिए। दुल्हनें कहती है बस बहुत हो गया, पुराना जमाना गया। अब वो लड़कियां नहीं कि जब वो लॉज ने जो करा दिया वो कर लिया। हस्बैंड मंगेतर होता है, या मतलब निकाह जिससे हुआ होता है, उसको कहते हैं मुझे ना फलानी जगह से मेकअप, हम प्यार प्यार में उस वक्त सब सुनी जा रही होती है बात। कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के, ये बताओ? मिल जाते हैं, टेंशन नहीं लो, बाद में बदलते हैं, जो हर बात सुन रहे होते हैं, बाद में असल रूप निकालते हैं, अभी सब सुन रहे होते हैं। ये भी है। चलें, तो आपके हिस्से में कौन आई है दुल्हन की? नंद। ओ दुल्हन की नंद आपके हिस्से में आई, तभी मैं नंद। यहाँ दुल्हन की फुफो है, यहाँ दुल्हन की बहन है, वहाँ दुल्हन की नंद है। तो लाइक और जो दुल्हन की नंद है, मैं वही कही थी कि हल्की सी स्किन जो है आपको फ्लॉलेस नहीं मिली है, तो उस पे आपको खेलना है। नहीं, इनके काफी पिगमेंटेशन का इशू है, डिस्कलरेशन है, थोड़े से डार्क सर्कल्स भी हैं, बट इट्स ओके, आई विल फिक्स इट। हाँ, अगर मैं बीनिश से पूछूं कि उसकी सिग्नेचर ब्राइड क्या है, तो क्या कहेंगी बीनिश? फॉर मी देयर इज नो सिग्नेचर एज सच, बिकॉज मैं हमेशा वेरिएशन देती हूँ अकॉर्डिंग टू द आउटफिट, अकॉर्डिंग टू द ज्वेलरी। यू मस्ट हैव सीन अब तक, ठीक है? कभी भी मेरा एक ब्राइडल टिपिकल लुक नहीं होता, बट आई ट्राई टू कीप इट मोर मॉडेस्ट एंड अ लिटिल बिट मॉडर्न। ठीक है, हाँ, मेरा वो बिल्कुल ट्रेडिशनल वाला लुक, थोड़ा सा तुम फ्यूजन देती हो। फ्यूजन देती हूँ, वो मेरे हाथ में। हाँ, वो एक छोटे सा वक्फा ले रहे हैं। नादिया हमेशा की तरह लेट होती है, उनकी दुल्हनें टाइम पर पहुंच जाती है शादी पे, शुक्र, लेकिन वो हमारे शो पे हमेशा जरा सी लेट पहुंचती है। वो अगले सेगमेंट में हम नादिया हुसैन को भी बुलाएंगे और देखेंगे कि वो नादिया हुसैन जो है वो दुल्हन की अम्मी को तैयार करी है। बड़ी इम्पॉर्टेंट आपकी है हस्ती होती है माँ, और दुल्हन खुद भी चाहती है, वो अंदर से खुद भी चाह रही होती है कि मेरी माँ जो है ना वो मेरी शादी पे बहुत अच्छी लगे, और कुछ लाइनर और कुछ काजल कुछ ऐसा लगे जो मेरी अम्मी रोएं, क्योंकि अम्मी की तो ग्लेयर आती रहती ना, आती है फिर जाती है, आती है, पूरी शादी ऐसे ही गुजर जाती है। एक छोटे से वक्फे के बाद आइए देखते हैं कि दुल्हन की अम्मी को कितना प्यारा लगना चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी नाजरीन, आज आप देख रहे हैं प्यारी सी दुल्हनें हमारे ज़बरदस्त सैलून्स जो हमारे पाकिस्तान में हैं, उन सैलून्स की ओनर्स और ख़ुद मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, और साथ उनकी सिग्नेचर ब्राइड्स तो हैं, लेकिन उन प्यारी सी ब्राइड्स के प्यारे भी हमारे साथ हैं। और चैलेंज ही यही है कि आम जो ख़वातीन हैं उनका मेकअप तैयार उनको ऐसा किया जाए कि वो बहुत प्यारे लगे। और आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स अवेलेबल हैं आज के प्रोग्राम में कि आपको खुद को कैसा लगना है अपने प्यारों की शादी पर। तो आइए वेलकम करते हैं नादिया हुसैन को, उनकी सिग्नेचर ब्राइड, और वो करेंगी अपनी सिग्नेचर ब्राइड के प्यारों का मेकअप। वेलकम करते हैं नादिया। नादिया आओ। वालेकुम, क्या हाल है नादिया? ठीक, क्या हाल कैसी है? हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, क्या हाल जी? आपके हिस्से में ये छोटी सी बिल्कुल ब्राइड आई है, पतली पतली सी, बिल्कुल बहुत यू नो पतली सी और नाजुक सी, एंड वेरी यू नो बिट ऑफ
I would say a bit of a challenge because आंखों में पानी आ रहा है, आंखों में पानी आ रहा है। जिन लड़कियों को मेकअप की आदत नहीं होती वो जाहिर है ये सब चैलेंजेस आप लोगों को बेयर करने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। कि so इनमें थोड़ा सा जो चैलेंज के लिहाज से the contouring was really needed along the nose। हाँ, और इनका क्योंकि फेस इतना like already काफी contoured है, तो उनको ओवर contoured फेस को मैं करती तो वो बहुत ज्यादा बुरा लगता, वो बहुत ज्यादा उनकी शक्ल गॉन्ट सी होती ना। तो आपने आंखों को ज्यादा फोकस किया, आंखों को एनहांस किया ताकि वो नजर उधर, लेकिन आंखें भी इनकी थोड़ी सी ना झुकी हुई सी, ड्रूपी सी। एंड देन ऑफ कोर्स जो पानी आ रहा है, अभी भी आंखों में पानी आ रहा है, तो वो भी जो है वो काफी चैलेंज रहा। बट जाहिर है जो मॉडल्स होती हैं, जो मॉडल्स के ऊपर जब हम मेकअप करते हैं, जब हम ब्रश भी उनकी आंखों पे लगाते हैं, उनको आदत होती है, उनकी आंखों में से पानी नहीं आता है। लेकिन ये जब रियल ब्राइड्स के साथ हम करते हैं काम, या रियल लोगों के साथ करते हैं, उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है, सो इसीलिए ये इट्स ऑलवेज फन, आई वुड से। बिल्कुल। आइए जी, दुल्हन के लिए छोटा सा स्टेज तैयार है और नादिया का जो टास्क है वो दुल्हन की अम्मी को तैयार करना है। वो दुल्हन की अम्मी जो दुल्हन खुद चाह रही होती कि मेरी अम्मी बहुत अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि अम्मी को अच्छे लगने के ऊपर फोकस नहीं होता, उनको फोकस होता है मेहमान आ रहे हैं, उनको मैं सही से देख लूँ, दुल्हन के ससुराल वाले आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी में कोई जो है वो कमी ना रह जाए, और सेटअप अच्छा हुआ वो खाना टाइम पे लगाओ, खाना कम ना पड़े, दुल्हन की चीज़ें उसके घर आराम से पहुँच जाए। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, फिक्रें होती हैं, जिसमें ये तैयारी जो है ना वो कहीं पीछे रह जाती। तो सारी तैयारी का बोझ मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर है। मेरी शादी पे ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरी जो मदर हैं वो एक्ट्रेस हैं, तो वो उनका फोकस जो है मेहमानों के साथ साथ अपनी तैयारी पे बहुत ज्यादा था। ये तो खैर है, वो तो जाहिर है वो शो बिज़नेस थी, वो तो उनको मेंटेनेंस रखनी है। तो आइए हम मेकअप शुरू कर रहे हैं, ठीक है? हम कौन कर रहा है सबसे पहले? सब साथ ही शुरू करते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ आती रहती हूँ। हाँ ठीक है, चलिए जी, आ जाए सब अपनी दुल्हन की तरफ और आप लोग सब साथ ही शुरू करते हैं। एक जगह माँ तैयार हो रही है, एक जगह बहन तैयार हो रही है, एक जगह फुप्पू तैयार हो रही है, एक जगह नन तैयार हो रही है। तो ये सब तैयारियाँ, और हम बारी बारी सबसे टिप्स भी लेते जाएंगे कि क्या। हाँ अच्छा बीनिश, मैं आपके पास आ रही हूँ। पहले आपके पास जो नंद है उनके चेहरे पे पिगमेंटेशन है जो अक्सर हमारी ख़वातीन के चेहरे पर होती है, और वो अपनी स्किन का आज सच इतना ख्याल नहीं रख रही होती। एकदम शादी सर पर आती है तो उनको होता है ओहो अब क्या हो, और मैंने तो ज़रूर पार्लर जाना ही है मेकअप करने ताकि मेरी स्किन ग्लो करे। अब तो मैंने तो इलाज भी नहीं कराया पिगमेंटेशन का, अब मैं क्या करूँ? तो उसके लिए आप प्लीज़ करेक्टर लगाएं। करेक्टर्स, अच्छा ये जो आप अभी करेक्टर लगा रही हैं क्या क्राइलिन का है? ये क्राइलिन का है, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। इसको क्या कहेंगे, क्या नंबर है? इसका नाम ओरिएंटल है। अच्छा, डिपेंड्स आपकी पिगमेंटेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, अगर ज़्यादा डार्क है और उसका शेड किस लेवल का है तो उस हिसाब से आप करेक्टर यूज़ करते हो। जो इनका है वो उसके हिसाब से मैं ओरिएंटल लगा रही हूँ। अगर आप देखें ऑलरेडी मैंने एक साइड कवर कर लिया है। हाँ, अगर आप मुझे दोनों साइड्स दिखाएं ताकि मुझे नजर आ सके कि देखें ये है जो साइड अभी, एक मिनट मैं देख के बताता हूँ। ये साइड वो है जिसको अभी कवर नहीं किया। दूसरी साइड मोड़ो, दूसरा साइड मोड़ो, मतलब लाइक ये कवर। अब आप दूसरी साइड देख सकती हैं कि अभी सिर्फ करेक्टर लगा है जिससे पिगमेंटेशन को छुपाया गया है। तो अब इसके ऊपर एक और परत आएगी बेस की। हाँ, बेस आएगा ना, ठीक। तो थोड़ा जिनकी पिगमेंटेशन है उनको थोड़ी सी हैवी बेस करनी देनी पड़ती है ना, थोड़ी सी, ताकि वो उनकी छाइयाँ नजर ना आए। हाँ। पिगमेंटेशन का मतलब लाइक मैं छाइयाँ उससे कहूँगी कि छाइयाँ जो अक्सर ख़वातीन की हो जाती हैं कभी हार्मोन्स की वजह से, कभी धूप की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। ओके, अब मैं किसकी तरफ आऊँ? ओके, साहिबा जो है वो बहन का बेस कर रही हैं। बहन तो यंग होती है और उसको, साहिबा आप क्या कहती हैं, उसको यंग ही लगना चाहिए ना, या आप बिल्कुल मैं ब्राइड्स का भी यही कहती हूँ कि वो जो बड़े बड़े जूड़े बना लेती हैं, तो अगर उसके बाल खुले हों तो वो गर्लिश एक लुक आनी चाहिए, वो एकदम वो आंटी लुक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहली बार इतना हैवी मेकअप करवाया होता है। तो वो आपकी लुक जो है ना वो ऐसी ग्लैमरस आनी चाहिए, लेकिन वो बड़ा नहीं लगना चाहिए। हाँ, मतलब मेकअप ऐसा हो जो आपको बड़ा ना दिखाए, आप जिस एज के हैं वही दिखाए। ठीक है, तो अभी बेस हो रही है, आप लिक्विड बेस इस्तेमाल करिए। जी मैं लिक्विड बेस, क्योंकि इनके चेहरे पर उस तरह कवरेज की जरूरत नहीं थी, कुछ स्किन वगैरह हाँ इतना मसला नहीं था। और साहिबा ये बताएं कि आप
ज़्यादा आप किस पे भरोसा करते हैं? कौन कौन सी बेसेस हैं, कौन कौन सी ब्रांड्स हैं जो आपके फेवरेट हैं मेकअप करने के लिए? MM मुसरत मिसबा जो है, उनका, क्योंकि वो इतनी बड़ी मतलब ब्यूटिशियन है तो उन्हें सेंस है कि क्या मेकअप किस तरह कवरेज होगी, किस तरह की बेस होनी चाहिए। और इसके अलावा मुझे काशीज़ का मेकअप बहुत पसंद आया है, उनकी बेस वगैरह। हाँ, तो मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है वहाँ से फिर। मैंने देखा था आपके उस पेज पे। तो ये काफ़ी सारी, और मुझे लगता है कि जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। हम अगर मैक की तरफ इधर उधर ना जाएं, पहले मैं यही यूज़ करती थी, लेकिन अब ये जो है मैं इन ब्रांड्स की तरफ भी आई हूँ जो हमारे ब्यूटिशियंस ने निकाले हैं, वो बहुत अच्छे हैं। नादिया ने भी निकाले, नादिया का बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। बिल्कुल वही ना, क्योंकि इन लोग मतलब हमारे लोगों को पता है हमारी स्किन कैसी है, हमारी स्किन पे क्या कॉम्प्लिकेशंस है। दूर से बैठ के गोरा तो नहीं देख सकता कि भाई हमें पता है अंदर की क्या कहानी है। ओके, तो मैं आ रही हूँ सैब्स की तरफ, सबा की तरफ। सबा के पास पुप्पो हैं। पुप्पो है, और जो पुप्पो के लिए अभी हमने इनकी कवरेज की है, जो कि सिर्फ पहले इनको कंसीलर लगाया है, कवरेज की है। इसके बाद अब हम जाएंगे फाउंडेशन। जो कंसीलर सबा ने यूज किया वो कौन सा है पुप्पो के चेहरे? कंसीलर जो अभी यूज किया है मैंने, बेस्ट जो चीज होती है, जो क्रायलॉन की स्टिक्स होती है, ये दैट इज द बेस्ट अल्टीमेट। यू नो, कितने भी कंसीलर्स ले लो निदा, जो कवरेज वो देता है ना, वो कोई और चीज नहीं देती। आप नीचे हल्का सा करें, उसके बाद उसके ऊपर आप लिक्विड लगा लें, जो आपकी मर्जी है लगा जो देर चाहे लिक्विड करते हैं तो बहुत अच्छा उसका इफेक्ट। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे अभी सर्दियां हैं तो कौन सी बेस ज्यादा अच्छी रहेगी यूज करने के लिए? देखो, जितनी भी बेसिस जो लिक्विड बेसिस होती हैं वो सर्दियों के लिए बेस्ट है, आइडियल। अच्छा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी स्किन को पहले मॉइस्चराइज जरूर करें, यानी कि क्रीम ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि नहीं मेकअप करना है तो वो बेस स्टे नहीं करेगी, फाउंडेशन नहीं स्टे करेगा, नहीं, ऐसा ये गलत है भी नहीं। अच्छा, पहले जमाने में ये कहते थे ब्यूटिशियन। बिल्कुल बिल्कुल गलत ये बात है, मैं इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, मेकअप से कितनी देर पहले क्रीम वगैरह लगा के बैठ जाएं? मेकअप से बिल्कुल आप 15 मिनट्स पहले लगा लें, अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करें, अच्छी तरह से। उसके बाद प्राइमर लगाएं अपनी स्किन पे। मेकअप प्राइमर का लगना बहुत जरूरी है। प्राइमर से फायदा क्या होगा? जैसे प्राइमर के जैसे मैं मिसाल देती हूँ, प्राइमर वो चीज होती है कि जैसे आप कभी देखते हैं कि हम पेंट कर रहे होते हैं तो दीवार पे पहले प्राइमर लगाया जाता है उसको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वो प्राइमर रंग को पकड़ता है, वो रंग को पकड़ता है, उसको प्रिपेयर करता है, वो आपकी नीचे की जो तय होती है उसको प्रिपेयर करता है। तो प्राइमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आप कहती है कि जैसे प्राइमर लगाने से वो बेस को पकड़ेगा। एग्जैक्टली, जो भी आपकी बेस होगी एक तो वो पकड़ेगा और वो उसको स्मूथ करेगा। समझ रहे हैं आप, पकड़ के स्मूथ करता है उसको। खाली यही नहीं है कि वो उसको लाइक अच्छी तरह से आपकी स्किन में फाउंडेशन जो है एब्जॉर्ब भी हो जाता है और उसको फिनिश भी कर देता है। अच्छा, अब जैसे आपने जो इनके कंसीलर लगाया है, क्रायलॉन की स्टिक लगाई है, तो वो किस तरह हाथ से लगाई है, ब्रश से लगाई है? हाथ से नहीं लगाई है, इनकी स्पंज से लगाई है। अच्छा, और डैप कर स्पंज से डैप कर करके हल्का सा वेट रखा है स्पंज को और उसको डैप कर करके लगाइए। जैसे इस तरीके से स्पंज को लेके ना, ये इस तरह, ये होना चाहिए आपका। अब कम लगाएं ताकि वो बहुत कम। आप देखिए लगी हुई है लेकिन निदा बहुत कम है, वरना पुप्पू वगैरह के चेहरे पे लाफ लाइंस और वो सब चीजें पड़ सकती हैं ना। लगी हुई है लेकिन बहुत कम है, आप कहीं भी नहीं देखेंगी। इसके बाद अभी जब हम इसको फाइनल करेंगे तो उसके बाद आप कौन सी रिकमेंडेशन करती हैं नंबर की इसकी क्रायलॉन की स्टिक कंसीलर के लिए? जो अभी इनको कंसील किया है वो हमने किया है ओरिएंटल से, और प्लस एक ऑरेंज आती है इसकी स्टिक, वो हल्के वल्के छुपाने के लिए बड़ी अच्छी होती है, आइडियल है ना ऑरेंज। एंड ये चीजें मैं वो यूज कर रही हूँ जो कॉमनली अवेलेबल है, तो जो भी देखे वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ठीक है जी। मैं आ गई नादिया की तरफ। नादिया के पास है अम्मी, बड़ी चैलेंजिंग चीज ना, एक अम्मी को भी ग्लैमरस बनाना है भाई। हाँ, सो यू नो थोड़ी सी जो मैच्योर खवातीन होती हैं जिनकी रिंकलिंग बहुत ज़्यादा होती है फेस पे, आंखों के अराउंड रिंकलिंग होती है। अब आप देख सकते हैं कि इनकी बैग्स भी हैं
हैं, ठीक है ना, आंखों के अराउंड रिंकल्स भी हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूंगी जो सबा ने ही कहा है कि जी हाइड्रेशन इज़ की। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, फेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छे तरीके से हाइड्रेट करके अपने फेस को मेकअप शुरू करेंगे तो आपकी ख़ास तौर पे जो रिंकल्ड वाली स्किन होती है वो आपकी थोड़ी सी रिंकलिंग जो है वो आपकी थोड़ी सी कम वाज़े होगी, ठीक है ना, मेकअप के बाद। हाँ अच्छा, और एक और बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये है कि ऐसी मैच्योर स्किन में आपको मेकअप कम रखना है, बेस कम रखना है। और उल्टा आप देखें, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आप सब मुझसे मुत्तफिक होंगे कि जो मैच्योर खवातीन है उन्होंने और थोपा हुआ होता है ना मेकअप ज्यादा, लेकिन उससे जो है वो उनकी रिंकलिंग और ज्यादा वाजे हो जाती है, ठीक है ना। तो मैच्योर जो खवातीन है जिनके फेस पे काफी रिंकलिंग है या बैग्स हैं, उनको जो है वो हल्का बेस करें, हल्का पाउडर करें, और कॉन्टोर भी इनको इतना ज्यादा कॉन्टोर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो अगेन नेचुरली जो है ये इनके कट्स बन रहे हैं। इनको तो आप एप्पल चीक्स देंगी ताकि थोड़ी सी भरी भरी सा फेस थोड़ी सी यू नो भरा फ्रेश लुक आए। यस एग्जैक्टली। तो आप कौन सी बेस इनके ऊपर यूज कर रही हैं? मैं अगेन अपनी ही फाउंडेशन, अपनी ही ब्रांड का फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ और इनकी टोन से मैंने मैच किया है। इनकी टोन से मैंने बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं किया है, तो ये मैंने कलर मार्वेलस किया है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है बड़ी उम्र की खवातीन बहुत व्हाइट भी कर लेती हैं, वो कहती है हमें गोरा कर दो, ये क्या चक्कर है? यू नो इनको जो मैंने गोरा जो किया है, इनका कौन से फेस का हिस्सा गोरा किया है वो सिर्फ इनकी अंडर आइज की है। अच्छा। ताकि इनकी अंडर आइज जो है वो थोड़ी सी ब्राइट लगे, और ब्राइट लगने से जो है वो ओवरऑल इनका चेहरा जो है वो खिला खिला और खुला खुला और आंखें खुली खुली लगेंगी। तो अच्छा, ये जो पफीनेस है इसका क्या हाल है, ये कैसे छुप सकता है? पफीनेस नहीं छुप सकती है बिकॉज ये टेक्सचर है हमारी स्किन के ऊपर, ठीक है ना। तो मेकअप जो है वो कुछ हद तक सिर्फ और सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन को छुपा सकता है, लेकिन टेक्सचर को नहीं छुपा सकता। तो अगर आपके फेस पे खड्डे हैं फॉर एग्जांपल, यू नो, या आपके फेस पे जैसे कि बैग्स हैं या रिंकल्स हैं, तो ये छुप नहीं सकती हैं, ये नहीं हट सकती हैं, आपको उनको मैनेज करना होता है। और कई दफ़ा इवन ऑन फॉर एग्जांपल अगर आपकी यू नो स्कार्स वाली स्किन होती है, उसके ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा हाइलाइटर करेंगे वो स्कार्स ऑल ऑफ अ सडन ज़्यादा वाज़े हो जाते हैं, क्योंकि आपने उसके ऊपर हाइलाइटर किया। तो वो हाइलाइटर तो वो चीज़ है ना कि जो वाज़े कर देती है, तो स्कार्स वाली स्किन के ऊपर आप हाइलाइटर नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप यू नो रिंकल्ड स्किन के ऊपर आप जो है वो बेस हल्का रखेंगे, पाउडर कम रखेंगे, इसी तरीके से बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती है मेकअप में। तो टेक्सचर हम नहीं छुपा सकते हैं, रिंकल्स हम नहीं छुपा सकते हैं, उसके लिए उनको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी यहाँ चारों अलग अलग रिश्तेदारों को बेसिस हो रही हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे आई मेकअप पर। अच्छा, मैं बीनिश के पास दोबारा वापस आ रही हूँ। बीनिश आईब्रो बनाना शुरू हो गई। बीनिश, मुझे आपसे ये सवाल करना है कि अक्सर मैंने देखा है जो पुप्पी, चाची, खाला, मामी वो हैं, उन्होंने आईब्रो इतनी डार्क की हुई होती है कि वो अपनी उम्र से 10 साल ऊपर लग रही होती। उसके बारे में कुछ बात करें प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो जब आपकी एज थोड़ी सी बढ़ रही होती है, और तो आपको ना बहुत ज़्यादा शार्प और डार्क आईब्रोज नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, एक शार्प से मुराद हो गई, शार्प लगेगी जब पतली लकीरें वो जो पेंसिलों से खींच लेते हैं लोग, क्योंकि वैसे एक आगे से ऐसे कम हो जाती है, आगे से ऐसे बॉक्स सा एक चकोर बना के, तो वो जो है वो थोड़ा सा होता है, प्लस बहुत लंबी कर देते हैं। मैं आपको छोटी सी 2-3 टिप्स दूंगी सो दैट यू कैन नेवर गो रॉन्ग इफ यू फॉलो दीज टिप्स। आप कभी भी गलत आईब्रोज अपनी ना बनाएंगे ना वैसे आप रखेंगे, ठीक है। वो ये कि देखें, ये आपका नोस्ट्रल है ना, यहाँ से आपकी आंख यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। सो योर आईब्रो शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। ये आपका आई का कॉर्नर है, यहाँ से आप रखें, यहाँ पे आपकी आईब्रो खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आप सामने देखें, बिल्कुल स्ट्रेट, उधर देखें, सामने कैमरे की नहीं स्ट्रेट सामने देखें, ठीक है। अब ये जहाँ स्ट्रेट देख रही है ना, इनके आईबॉल से नोस्ट्रल तक जो आ रहा है, ये इनका आर्च होना चाहिए। ओके। तो आपने मेजर करना है दिस पॉइंट, आप इस पे पॉइंट लगा लें, इधर पॉइंट लगा लें और इधर पॉइंट लगा लें। उसके बाद जब आप आईब्रो बनाएंगे, तो इवन इफ यू आर अ वेरी इमेच्योर और अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट और somebody who is practicing makeup at home, you will never
गो रॉन्ग विथ योर शेप, बिकॉज उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही होगी। और आईब्रो वाहिद ऐसा फीचर है कि अगर वो जरा सा भी टेढ़ा हो तो आपकी पूरी एक साइड लिफ्ट अप और लिफ्ट डाउन हो सकती है। अच्छा, ये तो आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रही हो, लेकिन कितना डार्क रखना चाहिए, कितना लाइट रखना चाहिए? डिपेंड्स ऑन योर ओन नेचुरल कलर। अगर आपके बहुत जेट ब्लैक है तो फिर यू कैन गो डार्क ब्राउन। बाल, ठीक है, बाल पलकें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये सब रिलेट करे, ठीक है। और लेट्स सपोज अगर आपने बहुत ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स लेनी है तो फिर आप लाइट ब्राउन यूज करें, भले से आपका बाल काला हो, लेकिन वो लाइट ब्राउन क्या करेगा, काले के साथ मिक्स होके वो स्ट्रीक वाले बालों को, वरना क्या लगता है सर किसी और का है और आंखें और मुंह किसी और का है। एग्जैक्टली, बिकॉज आईब्रो रिलेट नहीं कर पाते। मैंने आपसे जो पॉइंट लर्न किया ये है कि अगर आपकी ब्लॉन्ड, अक्सर खवातीनें, बड़ी उम्र की खवातीनें ब्लॉन्ड कराए हुए होते हैं बाल, और वो ब्लॉन्ड बाल है तो आप बहुत काली आईब्रो नहीं रख सकते। और अगर नेचुरली हैं भी तो ट्राई टू यूज अ लाइट ब्राउन कलर टू ब्लेंडेड, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। एक तो ये होता है, प्लस आपके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है रेड या पर्पल, डार्क पर्पल कलर भी आईब्रो पे यूज करते हैं, वो किसके लिए? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी स्किन की जो अंडरटोन होती है वो ऑरेंज होती है। अच्छा। तो वो ऑरेंज अंडरटोन उनके बालों में भी रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अच्छा। अगर वही चीज वो अपने आईब्रो पे नहीं डालेंगे और आईब्रो पेल लगेगा, तो वो वार्मथ नहीं आती चेहरे पे। अच्छा। कभी कभी आप ऑरेंज और रेड या बर्गंडी ऐड करके आईब्रो बनाए ना तो आपका चेहरा एकदम से लिफ्ट करता है, आपका कॉम्प्लेक्शन लिफ्ट, अट्रैक्शन आती है, कॉम्प्लेक्शन लिफ्ट करना शुरू हो जाता है। वो सिर्फ आपके अंडरटोन्स होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के अंडरटोन्स ग्रीन होते हैं तो वो ऑलिव ब्राउन यूज करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो मैट होता है, वो ग्रीनर साइड पे होता है, तो वो उनको रिफ्लेक्ट करता है। सो दीज आर द अंडरटोन्स। ये तो आप छोड़ दें प्रोफेशनल्स के ऊपर। अच्छा, ये मैं वापस आऊंगी ब्रेक के बाद तो मैं ये वाली चीज टेक्निकली पूछूंगी। यहाँ आपको अलग अलग आम चेहरे नजर आ रहे हैं, तो क्या आप मुझे ग्रीन, ऑरेंज और थोड़ा सा, आई थिंक इनका जो है वो काफी हद तक ब्राउन यूज किया, ये वाला। हाँ, अगर आप इनके आईब्रो, आप अगर इनके आईब्रो को नोट करें, बिकॉज शी इज गॉट एक्सट्रीम ब्लॉन्ड हेयर। अच्छा, तो ऑब्वियसली मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप करते हुए इस बात का ख्याल रखा है कि उनके आईब्रो जेट ब्लैक ले लें, कैमरा 3 से ले लें। हाँ, उनके आईब्रो जेट ब्लैक नहीं है, आप देखें परफेक्ट ब्राउन है टू ब्लेंड विथ हर हेयर कलर। ठीक है, मैं एक छोटे से वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद वापस आएंगे। हमारे ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं ये दुल्हन का आई मेकअप कर रहे हैं, आई मेकअप जिसपे ही तो एक्चुअली जान जा रही होती है कि ये खूबसूरत लगना चाहिए। छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आज हमारे शो पे देख रहे हैं आपके प्यारे जिनकी शादी है अनकरीब, और आपको लगना है अपने प्यारों की शादी में सबसे प्यारा, ताकि वो दुल्हन भी खुश हो। जब वो कल पिक्चर्स देखे तो उसको लगे उसकी फुप्पो बहुत प्यारी लग रही है, उसको लगे कि उसकी नंद बहुत हसीन लग रही है, बल्कि नंद को भी लगना चाहिए कि मैं बड़ी अच्छी लगी हूँ, ताकि उसका मूड ऑफ ना हो ना। भाई नए नए दिन है, अच्छे अच्छे गुजरने चाहिए। और ख़ास तौर पर उसकी माँ, उसकी बहन, ये दुल्हन ज़रूर देखती है कि उनकी तस्वीर, क्योंकि उस वक्त तो उसको होश नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो तस्वीरें हाथ में आती तो वो देखती है, अल्लाह मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है, हाय मेरी अम्मी कितनी प्यारी लग रही है। तो वो एक सपोर्ट मिलती है उसको ज़िंदगी बेहतर गुजारने की। तो यहाँ आज हम आपको यही दिखा रहे हैं कि दुल्हन तो प्यारी लगती है अपने अहम दिन में, लेकिन उसके प्यारों को कितना प्यारा लगना चाहिए, ये हम अपने एक्सपर्ट से यहाँ टिप्स ले लेकर आपको बता रहे हैं जी। तो हम जी थे इस वक्त बीनिश के पास, और बीनिश हमें बता रही थी कि आईब्रोज की बात। तो कहाँ खत्म किया था हमने खत्म किया था कि अगर वो कॉम्प्लेक्शन का जो वो कहते हैं ना, किसी की ऑरेंज है बेस, किसी की रेड है, किसी तो कभी कभी किसी का बर्गंडी या चॉकलेट ब्राउन ऐड करने से थोड़ी सी वार्मथ ऐड हो जाती है, और वो उनके कॉम्प्लेक्शन की वजह से उनका कॉम्प्लेक्शन और स्टैंड आउट करता है। ओके जी, मैं आप सबा की तरफ आ रही हूँ, सबा के आई मेकअप। हाँ, अच्छा सबा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपके पास जो फुप्पो हैं उनका चेहरा थोड़ा भरा भरा सा है, थोड़ा गोल है, वो वाली जैसे दुल्हन है, जैसे दुल्हन है राउंड राउंड, हाँ गोलू गोलू है, जैसा मेकअप आर्टिस्ट राउंड राउंड बेसिस। तो मतलब इन लोगों को किस तरह का मेकअप करना चाहिए? अच्छा देखें, इन लोगों का जो मेकअप है, अब जाहिर है हाँ, इनका इतना राउंड फेस है, तो उस पर तुम देख रही होगी निदा, मैंने कॉन्टूर किया है उसको। हाँ, ठीक है, कॉन्टूरिंग इनको बहुत अच्छी चाहिए थी, बट बाकी जो इनके चीक्स हैं, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट सटल रखा है, और
बहुत ज़्यादा तुम अगर गौर करोगी निदा, तो मैं ये बताती हूँ कि ये देखें आप कि इनको हमने बहुत मिनिमम हाइलाइटर दिया है। हाइलाइटर ज़्यादा नहीं, हाँ, क्योंकि अक्सर होता है जो जिनके उन्होंने साड़ियाँ पहनी होती है, हाइलाइटर मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं दिया है क्योंकि ऑलरेडी थोड़े से चीक्स हैं, तो हाइलाइटर ज्यादा देने से और ज्यादा वो बड़ा फेस लगेगा उससे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि अच्छा आई मेकअप पे भी देखें कि क्योंकि ड्रूपी आईज हैं तो इनके सॉकेट को थोड़ा सा मैंने सॉकेट डिफाइन किया है और बाकी उसको बहुत सटल रखा है। अंदर हल्का सा गोल्ड कलर अंदर गोल्ड दिया है और ब्राउन से उनका सॉकेट डिफाइन किया है। और बाकी मेकअप बहुत लिपस्टिक भी आपने सॉफ्ट दी है। मैंने हमेशा देखा है जो थोड़ी एक सर्टेन एज की खवातीन होती हैं उनकी लिपस्टिक मरून और ब्राउन ही होती है। अच्छा, वो क्योंकि वो उसी जमाने में होते हैं ना। पुराने वक्तों में एक ब्यूटी समझी जाती थी कि मरून लिप्स हो या रेड हो या ब्राउन हो, और फिर अगर उससे हटते थे तो एक वो जो डार्क पिंक मैजेंटा पिंक सॉर्ट ऑफ काला। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आपको सॉफ्ट लुक देना है तो उसके लिए फिर सॉफ्ट थोड़ी सी सॉफ्ट लिप। जैसे आज भी मैं लड़ जाती हूँ अम्मी से कि सॉफ्ट लिपस्टिक लाए, नहीं मेरा तो चेहरा बिल्कुल ही बेरौनक लग रहा है, तो वो उठाएंगी वही मरून डार्क लिपस्टिक लगेगी। होता यही है ना कि जनरली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर लिप्स बड़े आपके ब्राइट हैं तो आप बड़े बहुत ब्राइट लग रहे हैं, बहुत वाइब्रेंट लग रहे हैं, और अगर लिप्स सॉफ्ट हैं तो आपको तो वो फीका लग रहा है चेहरा। ये वाला कॉन्सेप्ट जी 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 जी। तो यहाँ आपने लाइनर दिया है, डेफिनेशन लाइनर दिया है, थोड़ा सा इनकी आईज को जो है इनका सॉकेट डिफाइन किया है, और बाकी इनका कॉन्टूर थोड़ा अच्छा किया है। और इसके बाद अब आप देखिएगा कि अब इनके तो बाल, ये कह रही थी मेरे बाल जल गए थे, छोटे कटवा दिए, तो बालों के आप क्या सोच रही हैं? बालों में हल्की सी अभी ब्लो ड्राई करके पहले हल्की सी सॉफ्ट वेव्स डाल रही हैं। अच्छा, ताकि वैसे तो ये सीधे सीधे रखती हैं, बिल्कुल तो इनको एक चेंज भी मिल जाएगा और लुक डिफरेंट हो जाएगा इनका। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे कुछ खवातीन हैं जो हर वक्त सैलून ब्लो ड्राई कराने नहीं जा सकती, तो ऐसे में वो क्या क्या कर सकती हैं घर में? निदा, ऐसे में बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे अभी हम दिखाएंगे, आजकल कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप आयरन तो लोग कर ही लेते हैं स्ट्रेट करने के लिए, सबसे आसान लगता है कि आयरन कर लिया। इसी तरह से अभी देखना कि किस तरह से इनको सॉफ्ट वेव्स देंगे, टॉन्ग करके बाल में घर में खुद किया जा सकता है। उसके बाद उसको ब्रश आउट करते हैं। अच्छा, तो वो तरीका भी बताती हूँ मैं। ठीक है, ओके। अब मैं किसके आई मेकअप पे आऊँ? कौन? उस पे इनकी आईब्रोज पे बात करना चाह रही थी। एंड इनकी जो आईज हैं, इनकी भी आंखों में इतना पानी आ रहा है। माँ बेटी का सेम प्रॉब्लम है। अब आईज जो मेकअप, जब मेकअप के दौरान जब आपकी इतना वाटरिंग हो रही होती ना, फिर मेकअप सेट होना। क्या है, क्या टिप्स है वो खवातीन जो तुम्हारे पास भी अलग अलग आम लोग आते होंगे मेकअप कराने, और तुम्हें नॉर्मली भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी? बिल्कुल। तो उसकी टिप्स क्या है? क्या आंखों में ऐसा करें कि इनके पानी ना आए? मेरे ड्राइनेस की निशानी है ना आंखों में पानी आना। नहीं, नॉट नेसेसरली। इनको ये कह रही हैं कि जी थोड़ा सा इनको मेकअप से एलर्जी है? नहीं, मेकअप से एलर्जी नहीं, लेकिन ये कि नज़ला उनको हो रहा है, तो इस वजह से इनकी आंखों में पानी आ रहा है। एक और चीज़ जो होती है वो ये है कि जो आपकी ब्रश होता है या आई शैडो होता है, वो जाहिर है क्योंकि पाउडर होता है, तो वो पाउडर कई दफ़ा आंखों में चला जाता है। बट वो पाउडर जब आंखों में जाता है, और फिर एक और गलती क्या होती है कि जब आप लाइक इनको जब हम बोलते हैं कि जी आंख नीचे करें, आंख बंद करें, वो कई दफ़ा रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है कि खोल लेती हैं, तो वो ब्रश कई दफ़ा लग जाता है या पाउडर अंदर गिर जाता है, उससे फिर वाटरिंग शुरू हो जाती है। तो मैं तुमसे यही कह रही हूँ कि उन खवातीन को तुम क्या गाइडलाइंस देना चाहोगी? क्या कोई आंखों में ड्रॉप्स डालकर आए? उनको कोई गाइडलाइंस नहीं दे सकते, बिकॉज फिर ये मेकअप आर्टिस्ट का ही काम है कि उसको मैनेज करना। बिल्कुल ठीक है। तुम इनके आई मेकअप किस तरह का करोगी कि ये इनकी आंखें थोड़ी सी ड्रूपी ना लगे, थोड़ी खुली लगे? लिफ्टेड इनकी आईब्रोज जो है वो बिल्कुल हल्की थी, मतलब कि ये तो मैंने अभी ड्रॉ की हैं और अभी मैं आईब्रोज को कर रही हूँ, लेकिन ये कि इनकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा हल्की थी, और इनको जो है वो मैंने अभी इनकी आईब्रोज थोड़ी सी लिफ्ट मैंने की हैं। अच्छा।
यू नो, और ताकि ये कि थोड़ी सी जो है वो डिफाइंड आईब्रोज क्योंकि इनकी जैसे इस एज में उड़ जाती है ना, बिल्कुल बिल्कुल लाइट उड़ जाती है बिल्कुल। हाँ। और मैंने जो है वो थोड़ा सा इनकी आर्च भी थोड़ी सी मैंने बनाई है। और यहाँ मैं देखिए नाजरीन को दिखाना चाहती हूँ कि ये आईब्रो का भी एक हद रखी है नादिया ने, इतनी ओवर डार्क नहीं की, वरना इस एज की खवातीन बहुत डार्क कर देती हैं, बिल्कुल ब्लैकिश ब्लैक होती हैं उनकी, पेंसिल लगा के इतनी डार्क कर लेती हैं क्योंकि उनकी आईब्रो उड़ी हुई होती है। जैसे लाइक मेरी चाची हैं, उनकी आईब्रो नहीं है तो हमेशा एक पेंसिल लगा के आ जाती है पतली सी, वैसे उनका चेहरा इतना प्यारा है इस एज में भी। हाँ। लेकिन जब वो पेंसिल लगा के आती हैं, बिल्कुल वो ग्लॉसी पेंसिल आंखों के ऊपर, हाँ। तो हम उनको देख के हम कहते हैं अल्लाह इन्होंने क्या कर लिया ये मेकअप। हाँ, दिल चाहता है उनको बताने का, हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस वक्त वो सो रही होंगी इसलिए मुझे पता है। लेकिन आईब्रोज जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। इनकी आईब्रोज मैंने थोड़ी सी यू नो लाइक थिक की हैं। और देखिए कलर कितना सटल रखा, कट कलर मैंने सटल ही रखा। हाँ। और मैंने इनकी आर्च भी बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी तो माई मेकअप फिर कर रही हूँ मैं, जब तक साहिबा की तरफ आ जाए। अच्छा। हाँ, अभी मैं जो इनका फेस है हाँ। उसको कंटूर करने की मैं समझती हूँ ज्यादा जरूरत है। गपलू गपलू है थोड़ी सी चीक्स को, और चिन का जो साइड है ना वो उसको ज्यादा कंटूर किया है। उसके बाद नोज जो है वो मैं मजीद अभी मैं सामने आके देखूंगी तो फिर क्योंकि आईज को भी जाहिर है ये सारी चीजें हैं। बाल इनके ब्राउन है तो वो जाहिर है हाईलाइट्स वगैरह हुए हुए हैं तो आईब्रोज भी थोड़ी सी लाइट ही रखेंगे, डार्क नहीं रखेंगे। हाँ। और बाकी जो इनका अकॉर्डिंग टू ड्रेस जो तो मेकअप हल्का सा जो है वो ब्लूइश पिंकिश वो चीज मिलकर आई हुई। लड़कियों को होता है ना शिमरी थोड़ा हो, आजकल फैशन में है तो मुझे वैसे ही शिमर जो है वो बहुत पसंद है। और थोड़ा सा वो जो ग्लोई मेकअप है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है इवनिंग के लिए। अच्छा एक टिप मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगी, जो सब आप फ्री हैं तो आप भी बताइए, जो फ्री है इस वक्त जो मुझे बता सकता है। जैसे नादिया करी है अम्मी का मेकअप, अम्मियों को समझ नहीं आता, वो बहुत जेट ब्लैक अपने बाल इस एज में रख रही होती हैं, बिल्कुल बहुत जेट ब्लैक होता है। तो मैं आप लोगों से ही मशवरा लेना चाहती हूँ कि इस एज की जो खवातीन है उनको अपना हेयर कलर कौन कौन सा रखना चाहिए, क्या ब्लैक सही है? मैं समझती हूँ। और कुछ लोग मेहंदियाँ भी बहुत लगा लेती हैं सर पे। मेहंदी तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए सबसे पहले। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस एज में जैसे जैसे आप एज कर रहे होते हैं तो कलर को इतना डार्क नहीं होना चाहिए। और यहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट है, उल्टा कॉन्सेप्ट है। उस वक्त आपका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? उस पे फेस से क्या उस पे क्या इम्पैक्ट आता है? देखो आप एज कर रहे होते हैं, आप एज को रोक नहीं सकते। एज करें एज ग्रेसफुली। उस वक्त अगर आपने वो काले बाल और कर लिए तो जो आपके रिंकल्स होते हैं या जो सैगिंग होती है मैं समझती हूँ वो और प्रोमिनेंट होने लगती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सबा ने हमें यहाँ बताया कि जैसे आप एज करते हैं आपकी झुर्री चेहरे पर आती है और उसको आप कोई रोक भी नहीं सकते। तो अगर आप ज्यादा डार्क कलर करते हैं वो एक आउटलाइन बन जाती है। बिल्कुल आउटलाइन बन जाती है और अंदर प्रोमिनेंट होते हैं रिंकल्स। बिल्कुल सैगिंग और सैगिंग। तो वो अजीब सा कुछ कॉम्बिनेशन लगता है, बजाय कि उसको थोड़ा सा ब्लेंड, अगर जितना मीडियम टोन्स में जाएं या लाइट टोन्स में जाएं तो वो ब्लेंड कर जाता है सब। ओके, अब जैसे आप क्या क्या मशवरे देंगी, कौन कौन से कलर्स होने चाहिए? मैं समझती हूँ लाइट ब्राउन होना चाहिए, या फिर अगर किसी का कम्प्लेक्शन ऐसा है तो वो नहीं चाह रहा, कुछ लोगों को लाइट कलर्स पसंद मतलब लाइट ब्लॉन्ड जैसे इस बच्ची के हैं, ये तो बहुत ब्लॉन्ड है। ब्लॉन्ड लाइट ब्राउन जैसे वो नादिया की ब्राइड है, कैरमल्स एंड ऑर्बन्स, इस टाइप की टोन्स होनी चाहिए। यहाँ पे इतनी नजर नहीं आ रही। I would like to elaborate here as a hair colorist actually. दो किस्म की खातून होती हैं जो आफ्टर 40 दो मिस्टेक्स करती हैं। एक या तो आप बहुत जेट ब्लैक की तरफ चले जाते हो और या आप कॉम्प्लेक्स में आके एक्सट्रीम ब्लॉन्ड्स की तरफ चले जाते हो। ये भी एक कैटेगरी होती है। एंड समटाइम्स लोगों का ग्रे हेयर का भी जाहिर है कि एज बढ़ती है तो प्रॉब्लम बढ़ता है।
अब किसी के 70% होते हैं, किसी के 50% ग्रे होते हैं, किसी के 60% ग्रे होते हैं। एंड यूजुअली औरतें 10-15 दिन में सैलून, नॉर्मल औरतें विजिट नहीं करती, जो मेंटेन करती हैं अपने आप को, वो तो रूटिंग्स के लिए आ जाती हैं। आई थिंक सबा वुड अग्री विद मी, है ना? बट हर औरत नहीं आती, सुस्त होती है। मैंने और फिर एक और चीज होती है कि हाईलाइट कराई, उसके बाद घर पे बॉक्स कलर यूज किया। That's where I'm about to come। बॉक्स कलर क्या? अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे लेट्स सपोज आपकी घर में शादी है, आपने 15-20 हज़ार रुपए की हाईलाइट्स करा ली, बहुत अच्छे सैलून, बहुत अच्छे कलर इसके पास, ठीक है। अब डू यू अंडरस्टैंड कि आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दी है अपने बालों में। अब अगर 70% आपका बाल सफ़ेद है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको रूटिंग के लिए कम से कम 4-5 महीने उसी सैलून कंटिन्यू जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कहीं और भी चले जाओगे तो वो उनका हाथ नहीं होगा, वो आपकी हाईलाइट्स को बचाएंगे नहीं। और फिर पता क्या होता है, मुझे जो चीज़ बहुत इरिटेट करती है, जब कोई बड़ी उम्र की खातून पूरा सर हाईलाइट्स हुआ है और आगे एक पट्टा होता है जो काला होता है, जो वो खुद अंदर, जैसे इन्होंने अभी मेंशन किया कि बॉक्स डाई, लॉट ऑफ वुमेन व्हाट दे डू, वो डब्बे वाले जो डाइज होते हैं ना, ये वो हैं बॉक्स डाइज, अवेलेबल होते हैं स्टोर वगैरह में। वो बेसिकली क्या होता है, देखें वो होते हैं शैम्पू बेस्ड, उनकी पिगमेंट्स के फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं बनस्बत जो हम यूज करते हैं सैलून्स में। आई थिंक बेस्ट आपके ब्रांड्स आप यूज कर रहे होते हैं सारे ओनर्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आई हैव वर्कड फॉर ऑल द ब्रांड्स, कलर ब्रांड्स एज एन एजुकेटर, सो आई नो कि जो बॉक्स डाइज है ना, उनके फॉर्मुलेशन में मेटालिक डाइज होते हैं। बॉक्स डाइज है भाई, टेक्निकल बातें करो वो नहीं समझ आएंगी, वो नहीं आएंगी। लेकिन देखिए मेटालिक डाई होता है डार्क, और वो इतना स्ट्रांग उसके अंदर ऑरेंज पिगमेंट होता है, तो वो जो ना वो फिर सैलून वापस आके निकालना मुश्किल हो जाता है। सो आई फील यहाँ मैं एक और आम पब्लिक की वाली बात जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, जैसे अक्सर जो एक सर्टेन एज की खवातीन है वो काले बाल इसलिए करा लेती है, उनको लगता है कि देर से उतरेगा, तो हम सुस्ती हो रही है, कौन बार बार काला करें, ब्राउन करें, उतरना जो है ना, एक तो ये कॉन्सेप्ट भी होता है हमारे यहाँ लोगों का जनरली कि वो मैं वुजू करती हूँ तो बार बार धोती हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कलर उससे नहीं उतरता, आपके जब ग्रो करता है आपका तो वो ग्रो करके आगे बढ़ता है। एंड लेट मी गिव यू अ वेरी इनसाइड टिप कि आपका जो नॉर्मल बाल काला बढ़ता है ना, उससे एक्चुअली थोड़ी सी ज्यादा ग्रोथ सफेद की नेचुरली होती है। अच्छा। तो हमें लगता है कि ये काला क्यों नहीं बढ़ रहा, लेकिन सफेद जल्दी बढ़ता है, इसने डाई सही नहीं किया या एप्लीकेशन सही नहीं हुई सैलून पे। एक्चुअली वो मसला नहीं होता, वो बाल सफेद जनरली नेचुरली थोड़ा सा ग्रोथ में कुदरती है, वो जल्दी बढ़ता है। और वो जो नेचुरली ग्रे हेयर जो ग्रो करता है वो थिक होता है बाकी बालों से, स्टबर्न भी होता है, बिल्कुल है वो ज्यादा। ये वाली बात डाई की मैं इसीलिए कर रही हूँ कि देखिए ये भी तैयारी का हिस्सा है। भाई ये एक आप इतना अच्छा मेकअप करा लें, आप इतना सब कुछ करा लें, लेकिन आपको फिर भी वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ओवरऑल आपका जो फ्रेम है, बाल जिसे कहते हैं, वही मजे का रंग नहीं हुआ। हेयर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी जो पूरी पर्सनालिटी में, आपकी ड्रेसिंग में जो सबसे आपकी इम्पोर्टेंट एक्सेसरी होती है, दैट्स योर हेयर। जैसे यू नो द अदर डे आई वाज टेलिंग वन ऑफ माय फ्रेंड कि आई कैन टेल अबाउट अ पर्सन बाय जस्ट लुकिंग एट देयर हेयर एज अ हेयर स्टाइलिस्ट। नहीं भाई, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, बिकॉज आपका हेयर आपको इतना डिफाइन करता है, इतना डिफाइन करता है कि आपकी सोच है। ये तो है, ये तो है। हाँ जी साहिबा, सही हो गया। हाँ ये मेरा तो हो गया। बस मैं ये कह रही थी कि जब इंसान सैलून जाता है, आप सैलून जाते हो तो कंप्लीट पैकेज के लिए जाते हो, कंप्लीट मेकओवर पूरा होना चाहिए, बाल से सर से लेकर पाँव तक, आपका नेल कलर, आपके बाल जो हैं वो आपकी लुक को बिल्कुल बनाते हैं कि कैसे। हाँ, आप मेकअप कर लोगे, बाल चिपके होंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या वो मेकअप चिपके हुए बालों वाला है, क्या वो कपड़े चिपके हुए बालों वाले हैं। चिपके हुए बाल भी एक फैशन में है और बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्लासी, स्लीक। आई फाइंड देम वेरी डिपेंड करता है कि आपने क्या कपड़े। वो तो होगा ना कि अकॉर्डिंग टू फेस होगा, कि अगर बहुत ज्यादा चबी फेस है तो मुझे नहीं लगता कि उसको हम जैसे आपके पास जो फेस है इसके लिए अवॉइड करेंगे कि वो मांग वाले और चिपके वाले बाल बनाए।
अब जैसे कभी चौड़े स्ट्रक्चर्स पे भी आई वुड एग्री विद यहाँ पे कहती कि मैं जैसे हमेशा समझती थी और हमेशा बड़ी कॉन्शियस रही कि बड़ा फेस है तो मैं बाल, लेकिन जब मैंने हाइट पोनी टेल स्लीक की है, अच्छा हाइट पोनी या मैंने जब भी स्लीक बनवाना है, आई गॉट so many compliments. As a hairstylist, I would agree with her. It has nothing to do with your face structure. It has something to do with your confidence. Confidence. That's everything. अब ये कौन समझाए? All about उसकी ट्रेनिंग के लिए मुझे किसी और को भी बुलाना पड़ेगा कैसे कॉन्फिडेंस है। आई डोंट नो, मुझे आपको क्या लगता है कि साहिबा अगर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है उसका क्रेडिट आप किसको देती हैं? ये आपके आसपास के लोगों का भी होता है क्रेडिट? आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो उसका क्रेडिट किसको दोगी? रैम्बो भाई को दोगी, अम्मी को दोगी? नहीं, वो बहुत ज्यादा डिस्करेज करते रहते हैं मुझे। जो मैं कभी नर्वस हो जाती हूँ सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह रैम्बो साहब ही है। अच्छा। और कोई नहीं है, क्योंकि मुझे डिस्करेज करते हैं, आज चाहे वो देख ना रहे हो या देख रहे हो, तो वो जितना मुझे वो डिस्करेज करते हैं ना, दुनिया में मुझे कोई और डिस्करेज, ये हस्बैंड जो है वो डिस्करेज करने के लिए होते हैं। कॉन्फिडेंस मेरा, जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, उनकी वजह से जब से मैंने सैलून स्टार्ट किया है, बिल्कुल उनकी वजह से आता है। जब आप अपने क्लाइंट को हैप्पी देखते हो तो आपको एक ऐसी खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आया? मैं बताती हूँ। कॉन्फिडेंस मुझ में तो आया अपने पेरेंट्स की वजह से। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, कोई आपके आगे पीछे ऐसा होता है? हर एक के अंदर मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, तो उनके अंदर भी जो कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है कि यस, वो जो आपकी लाइफ के 1 साल जो पैदा होने से 6 साल तक की उम्र का टाइम होता है ना, उसमें सारा कॉन्फिडेंस आप वहाँ से गेन करते हैं। आई फील द सेम इन माई केस। आई थिंक मैं इसी बात को थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगी कि हमारे यहाँ यूजुअली लड़कियों को जनरली बहुत सप्रेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस जनरली सोसाइटी के प्रेशर्स और कल्चरल प्रेशर्स के अंदर जो है वो कम हो जाता है। लाइक आई हैव रेज्ड इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको जो करना है आप करें। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन कि जी आप बेटा हैं तो इसलिए कर सकते हैं या बेटी हैं तो इसलिए नहीं कर सकते। सो आई अग्री विथ हर 100% कि आपके पेरेंट्स आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस। मैं ब्रेक के बाद आती हूँ, फिर मैं नादिया से भी पूछूंगी, नादिया के अंदर जो कॉन्फिडेंस का क्रेडिट है वो किसको देती है? मियाँ को, अम्मी को, किसको देती है? एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक खूबसूरत ब्राइड्स के साथ, इन प्यारी ब्राइड्स के प्यारों के खूबसूरत मेकअप के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आज देख रहे हैं कि आज एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है हमारे शो पे, जो कि मुझे लगा, हमारी टीम को लगा कि ये ज़रूरत है लोगों की। दुल्हन तो हम आपको बहुत दफ़ा दिखाते तैयार हुए, लेकिन दुल्हन के जो प्यारे हैं उनको भी इस इवेंट पे खूबसूरत और प्यारा लगना, उनको भी पूरा हक है। और इसीलिए हमारे 4 बहुत स्टाइलिश और बहुत ज़बरदस्त सैलून से आपको टिप्स मिल रही हैं, अलग अलग तरीके की। कुछ सबा आपको बता रही हैं, कुछ बीनेश आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हैं, कुछ साहिबा अब उनका सैलून तो नया है लेकिन उनका एक्सपीरियंस इस शो बिज़नेस में और स्टाइलिंग में बहुत पुराना है। और कुछ चीज़ें अब मैं नादिया से पूछूंगी, उसको वो सबसे ज्यादा मगन थी अपने काम में, उसको अम्मी को प्यारा बनाना है और अम्मी को सबसे कम टाइम दिया जाता है। फिर चैलेंज के आंखों में इतना पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है कि यू नो, लेकिन खैर अब इनको जो है वो बस इनके बाल जो है वो, सच्ची बात ये सैलून ये देखा जाता है कि अम्मी को सबसे कम टाइम दिया जा रहा है, जबकि अम्मी को सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि अम्मी की स्किन का प्रॉब्लम होता है, अम्मी के बालों का प्रॉब्लम होता है। और अम्मी को भी तो प्यारा दिखाना है ना, कि उनकी तस्वीरें भी अच्छी आए, तो वो वाला चीज। अम्मी के बाल माशाल्लाह बड़े अच्छे प्यारे हैं, लंबे लेंथ के हैं। सो इनको जो है वो हम थोड़ा सा अब, क्योंकि इनके बालों के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, सो थोड़ी सी जो है वो बालों की हल्की सी स्टाइलिंग करके जो है वो हम देखेंगे। अच्छा, अम्मी के बालों से आपने खेला है, आपने कर्ल्स किया अम्मी के बालों में? हाँ, ताकि थोड़ी सी ग्लैमरस लगे, क्यों नहीं। थोड़ा बैक कॉम करेंगे इन्हें, क्या कहते हैं, अम्मी को जरूरत है थोड़ी सी हल्की से, स्कैल्प इनका काफी प्रोमिनेंट हो रहा है ना। बिल्कुल। और स्कैल्प के अंदर फिर कलर भी कर सकते हैं, आई शैडो के साथ, या कुछ स्प्रेज भी ऐसे मिलते हैं कि जो आप कलर कर सकते हैं। अच्छा, अम्मियों को तुम्हें क्या लगता है नादिया, कितनी दफा सैलून फेशियल्स वगैरह के लिए आना चाहिए, स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए? अगर मुझे तुम दोनों चीजें बताओ, ठीक है, एक तो तुम मुझे बताओ फेशियल्स, और एक तुम मुझे बताओ कि इंजेक्शन से अम्मियाँ कैसी जरा
जवान हो सकती है? देखो फेशियल्स वगैरह तो जनरली आई फील कि मंथली कराना बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि ये कि आपकी ये एक मेंटेनेंस होती है। अब जिस तरह के मैं हमेशा अगेन बोलती हूँ कि जी जब अगर आपने मोटरसाइकिल ली है, गाड़ी ली है, अगर आप रोज उसकी सफाई नहीं करेंगे तो वो 1 महीने के अंदर जो वो जंग खा जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी भी होता है। आप महीने भर तो आप एटलीस्ट महीने में तो एक दफ़ा आए ना अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए और आप फेशियल्स कराने के लिए, ताकि आपकी उससे ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होती है। काफ़ी कुछ होता है जो आप फेशियल के ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा, जाहिर है फेशियल में लिमिटेशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि जी फेशियल से जो है वो फौरन लिफ्टिंग भी हो जाती है। और सबसे जो बड़ी गलती होती है वो ये है कि शादी से 2 महीने पहले आती है कि जी कुछ कर दें फेशियल से जो है वो हमारी टाइटनिंग हो जाए। ऐसे नहीं हो सकता। तो जादू की छड़ी नहीं अगर होती तुम है। यही अम्मी तुम्हारे पास है, अगर तुम बताओ टाइटनिंग और उसके लिए कुछ जो प्रोसीजर्स होते हैं वो कौन कौन से इन अम्मी को हो देखिए, सकते हैं? इनको जो अंडर आई पे जो इतना ज्यादा इनके जो इशू है, पफीनेस है, ये इनका फिलर से काफी हद तक जो है ये बेहतर हो सकता है। और ये इनको अगर फिलर करना है और उनकी बेटी की शादी है तो इनको अपनी बेटी की शादी से कितने अरसे पहले ये 2 फिलर महीने एटलीस्ट मिनिमम 2 महीने पहले। और अगर इनको कोई लिफ्टिंग ट्रीटमेंट तो 2 महीने फिलर कितने दिन तक रहता है? फिलर कम से कम साल तक तो रहता है। अच्छा। हाँ। तो ये तुम कह रही हो कि 2 महीने पहले, ताकि कोई गड़बड़ शड़बड़ कुछ हो वो सेटल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 2 महीने पहले यानी बच्ची की तारीख तय हो तो अम्मी फिलर कराने भागे। हाँ बिल्कुल। और फिर ये कि लिफ्टिंग ट्रीटमेंट्स में थ्रेड लिफ्ट्स होते हैं। वो एक काफी अच्छा एक रिजल्ट उसका आता है टाइटनिंग के लिए। टाइटनिंग के तो लिए अम्मी को तुम थ्रेड लिफ्ट करोगी रेकमेंड? हाँ बिल्कुल। जैसे इनका तो बड़ा पतला सा मुंह है, थ्रेड लिफ्ट नहीं, लेकिन ये देखो ना, ये जो सैगिंग हो रही है, ये सैगिंग जो हो रही है हल्की सी जो है, थ्रेड डलेगा ऐसे करके इसको लिफ्ट करेंगे तो फिर डेफिनेटली ओए अम्मी तो जवान हो जाएंगी। बिल्कुल। हाँ, ये है कि थ्रेड लिफ्ट जो है वो तो कॉन्टोर के लिए होता है। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा। लिफ्टिंग के लिए होता है ना, लिफ्टिंग के लिए। क्योंकि इस एज में फिलर लगाएंगी तो वो थोड़े अजीब लगेंगे, इसलिए तुम कहती हो कि थ्रेड ज्यादा बेहतर है। यस बिल्कुल, बिकॉज आपको फुलाना नहीं है अपने फेस को, आपको अपने फेस को लिफ्ट करना है। ओके। तो अगर कॉन्टोर की जरूरत है, इवन दो कि थ्रेड इतना ज्यादा कॉन्टोर नहीं करता है, लेकिन थ्रेड जो है वो आपकी जॉ लाइन को डिफाइन करता है, तो ऑटोमेटिकली जाहिर है आपका फेस कॉन्टोर लगेगा। लेकिन ये है कि आपका एट अ सर्टेन एज आपको लिफ्टिंग की जरूरत होती है। अगर अम्मी को थ्रेड कराना है तो बच्ची की शादी से कितने दिन पहले अम्मी थ्रेड कराने भागे? 3 महीने पहले। ये भी 3 महीने। तो रेड कितने दिन चलते हैं? हर ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनको होना तो 2-3 महीने पहले ही चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, तो 3 महीने में खत्म नहीं हो जाती चीजें ये? नहीं 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 नहीं। हाँ नहीं। तो 2-3 महीने आप कह रहे हैं कि सेफ है ना? यस यस। क्योंकि थ्रेड वेड कराने में स्वेलिंग वगैरह होती होगी ना, एज अ डॉक्टर आप? नहीं, स्वेलिंग नहीं है, स्वेलिंग नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर कोई जो ख़ास तौर पे जो कुछ ऐसे निशान होते हैं जहाँ पे नीडल्स के जो निशान होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेता है सेटल डाउन होने में। तो सेफ, ताकि आप सेफ रहें, तो इस वजह से 3 महीने पहले। और वरना ये और अम्मियों को क्या क्या कराना चाहिए, किस चीज के लिए? मैं ये भी पूछूं ना, मेकअप के अलावा भी, और क्या पता अम्मी जो है कई दफ़ा, अब जिस तरह के बालों का तो बात हुई थी कि जी आप रूट टच वगैरह करा सकते हैं, लेकिन अब देखिए जो उस वक्त जो बात हो रही थी उसके अंदर एक जो पॉइंट जो मेंशन शायद नहीं हुआ था वो यही था, या मेंशन हुआ था पर एम्फसाइज नहीं हुआ था कि जब ग्रे बाल होते हैं ना तो वो बड़े रेजिस्टेंट होते हैं टू कलर। अभी ग्रे बालों की बात नहीं करो ना। नहीं तो फिर नहीं, मैं इसी वजह से कही ना कि आपको जो है वो ग्रे बालों को कवर करना जरूरी होता है ना। नहीं, अभी हम बालों की बात ही नहीं कर रहे ना, अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं। हमारे पास एक ही सेगमेंट में ओवरऑल बात करी ना। मैं आप अपना बालों की ट्रीटमेंट कराएं, बालों का कलर कराएं, कट कराएं, आप थोड़ी सी अपनी लुक थोड़ी सी चेंज करें। मतलब आपके कहने का मकसद है कि आजकल सिर्फ मेकअप का जमाना नहीं है, और भी चीजें हैं जो आपको अच्छा दिखाने के एनहांस करना जरूरी है, जिसमें फेस लिफ्ट है, स्किन की टाइटनिंग है, बोटॉक्स वगैरह वो हैं जो जो नहीं कराना चाहते ठीक है वो फेशियल ले लें, लेकिन जो करा सकते हैं। लेकिन फेशियल भी जो है वो 2 महीने पहले नहीं, फेशियल 2 महीने पहले नहीं, फेशियल 2 महीने पहले रेगुलर। हाँ
फेशियल इज मेंटेनेंस बेसिकली, दैट्स मेंटेनेंस थिंग। ठीक है, हमारे यहाँ तैयारी होगी। दूसरी एक और चीज़ है यहाँ पे, अभी जो हम ये बात कर रहे थे फिलर्स वगैरह की या थ्रेड की, उस पर मैं कहती हूँ देयर इज नो हार्म इन इट। और कपड़ों में से कुछ पैसे बचा लें। अगर आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, फेस अच्छा लग रहा है, तो कपड़े अच्छे लग रहे हैं। बाहर आ जाएं, आपकी सारी लाइट फूल खा रहे हैं। अच्छा, हाँ मैंने कहा क्यों सभा पे लाइट कम आ रही है, लाइट क्यों नहीं ले रही? अच्छा लाइट। अच्छा, नादिया ये कह रही हैं कि 2 महीने पहले आती हैं और कह देती हैं कि फेस एकदम फेशियल से चेंज कर दो है। हमारे पास तो ये आती हैं 1 वीक रह गया जी, फेशियल कर दें। और अभी ये तो कुछ हुआ ही नहीं। और वो कहती हैं कि बस एकदम फेस तो ना पता नहीं क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म एक ट्रीटमेंट में, एक फेशियल में। वो मैजिक फेशियल की सेटिंग्स होती हैं, रेगुलर कराना पड़ता है। और जैसे हाइड्रा फेशियल है, और वो कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं है जो आपको एकदम इंस्टेंटली चेंज कर देगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेंटेनेंस पहले से। तो यू नो लाइक नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ कब करानी है, एंड मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा अगेन ये एग्जांपल देती हूँ कि जी आपने वेट लूज़ कर लिया, ठीक है ना, आपने बहुत मेहनत की वेट लूज़ करने में, लेकिन आपने उसको मेंटेन ही नहीं किया, क्या फ़ायदा? अब आपके अपना चेहरा है, ये आपका अपना चेहरा है, आप क्यों नहीं मेंटेन करेंगे उसको? लेकिन नहीं करती हैं। अच्छा, और मैजिक चाहती है कि एक और चीज़। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू। यहाँ पे बड़ा अच्छा ये टाइम है लड़कियों को बताने के लिए, जैसे तुमने कहा अभी कि अगर आप अपनी डिजास्टर से पहले मेंटेनेंस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली यंग लड़कियों का कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि वो ये कहती हैं कि नहीं अभी तो मैं आई एम ओनली 24, तो मैं क्यों कराऊं फेशियल? तो उस टाइम के लिए है। फेशियल शुड बी स्टार्टेड एट दैट टाइम, ताकि वो मेंटेन रहे। हम लोग जब छोटे थे हमारी अम्मा यही कहती थी, अजी अरे तुम अभी से फेशियल कराओगी, पागल हो क्या, तुम तो इतनी छोटी उम्र है, ये है वो। हमारी अम्माओं के ये दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि जी आफ्टर 30s ही, आफ्टर 35 ही जाके फेशियल करा। अच्छा, जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ पे मैं अभी जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, मुझे तो अम्मी ने हमेशा बड़ी सपोर्ट दी और बड़ा शौक था मुझे, मैं डिफरेंट चीजें करती रहती थी। I think I also started my cleansing at the age of 13. Yes. मेरी अम्मी मेरी हर महीने जाके सैलॉन से करवाती थी क्लिनजिंग, क्योंकि जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपके ब्लैक हेड्स, आपका सनबर्न, आपकी कभी यू नो टीनेज एक्नी, बहुत सारी चीजें साहिबा क्या करती थी, जिनकी क्लिनजिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना वो और जर्म से, बैक्टीरिया से और बढ़ता है। साहिबा आप क्या करती थी अपनी ब्यूटी के लिए? नहीं, मैं रियली कुछ भी नहीं करती। ये देखिए, ये वो लड़की है, ये वो लड़की है। मैं इन चीजों से काफी दूर रही हूँ, लेकिन अब जब सैलून की ऑनर हूँ तो अब मुझे जाहिर है ये सारा नॉलेज है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एजिंग वाले फेस हैं या जो एक्नीज वाले फेस हैं, मुझे लगता है कि आप डाइट से भी ज्यादा उसको बेहतर कर सकते हैं, और साथ साथ आप फेशियल्स लें, लिफ्टिंग करवाएं। हमारी लड़कियां बेचारी अच्छा खाना नहीं खाती, नहीं खाती। चिप्स का पैकेट आप ये देखें ना, जंक फूड कितना ज्यादा हो गया और स्किन पे इफेक्ट करता है। हाँ ये तो है, ये तो है। आइए जी हम मेकअप्स की तरफ आते हैं, सारी फाइनल लुक्स देखते हैं। हमारे दुल्हन की प्यारों का मेकअप आज का बेसिकली टॉपिक था। दुल्हन ने इन्होंने पहले से तैयार की थी। चलो बीनिश तुमसे शुरू करते हैं, फिर सबा के पास जाएंगे, इस तरह सबके लिए हमारे पास थोड़ा सा टाइम है इसको डिस्कस करने के लिए। जी तो दुल्हन की जो आपकी नंद है वो यहाँ पे तैयार है। इनका ज़्यादातर मैंने जो है वो फोकस जो है वो इनकी जो पिगमेंटेशन, खड़े हो जाएं, अच्छा खड़े हो जाएं, इनकी जो है वो खास तौर पे पिगमेंटेशन के ऊपर रखा था, ताकि थोड़ा सा कवरेज इनको अच्छी मिल जाए। अदरवाइज अच्छे लग रहे हैं, अदरवाइज इनके फीचर्स शार्प हैं, तो मैंने ओवरऑल बहुत सटल लुक दिया है, ना मैंने ज्यादा कलर आईज पे दिया है ना लिप्स पे दिया है। कैमरे की तरफ देखिए, वो कैमरा आप लोगों का, ठीक है। इट्स अ वेरी सटल बेसिक लुक, बट जो मेजर चीज इस पे हुई है वो पिगमेंटेशन कवर हुई है। अच्छा, बाल तुमने कैसे बनाए? वो बड़े ट्रेंडी और बड़े यंगर लुक दे रहे हैं इनको। ये एक्चुअली लकीली ये पीस खुद लाई थी, आप देख सकती हैं, थोड़ा सा टर्न हो। हाँ, पीछे कर दें, पूरा बैक पे दिखा दो ताकि कैमरे में नजर है। अच्छा, ये खुद लाई हुई थी? ये खुद लाई थी। क्या होती है पूनी? ये कुछ इस तरह की चीज है? ये आप इस तरह लेकर जा सकते हैं सैलॉन्स में, ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं इस तरह की चीजें, ताकि क्योंकि उनके बाल थोड़े से कम थे और छोटे थे,
तो ये अवेयरनेस इनको खुद थी, ये पीस उठा के लिया, इन्होंने कहा ये यूज हो सकता है, मैंने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, हमने इसको यूज किया। इसी तरह समटाइम्स क्लाइंट्स भी लेकर आते हैं। अभी देखें, अब वो सर्दियां ना कभी कभार होता है ब्लो ड्राई, आपके स्टैटिक हो रहे हैं ये वो, तो ये बड़ा सेफ गेम खेला है। और चोकर के साथ ना बाल वैसे ज्यादा सिमटे रहें तो ज्यादा बेहतर रहता है। ये इनका लुक है। इनका जो है वो आईज नीचे करें, हाँ आईज नीचे करें, आपने देखा है बहुत ही डिफरेंट सा गोल्ड है इनके जोड़े में। ये बहुत ज्यादा शार्प गोल्ड भी नहीं है, बहुत ब्राउन्जी और रोज गोल्ड भी नहीं है, बट इट्स अ गोल्ड बट अ वेरी डल गोल्ड, ठीक है। तो उसी डल गोल्ड को उठा के मैंने आईज पे, लिड पे हल्का सा ग्लिटरी इफेक्ट दिया है, एजेस को थोड़ा सा डार्क किया टू डिफाइन द आईज। ऊपर देखें, नो वाइट पेंसिल, नो काजल, बट थोड़ा सा आउटर कॉर्नर्स पे जो है वो डार्क किया है। इनके जोड़े से पीची पिंक उठा के हमने इनके लिप्स पे दे दिया है, और इनके जोड़े में हल्का सा एक ब्लू टच था, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड एक्वा ज्वेलरी। नाउ द एक्वा ज्वेलरी इज एक्चुअली पिकिंग अप द कलर, ठीक है। ज्वेलरी की भी चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम्स कॉम्बिनेशन में, अब आप देखेंगे बहुत ही कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं इनके स्टोन्स, लेकिन जोड़े को उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं सबा के पास आती हूँ, तुम्हें खड़े होना होगा, आप भी खड़ी हो जाएं प्लीज। हाँ जी, आ जाएं जी। सबा एक्सप्लेन करें दुल्हन को भी, और करती हूँ मैं आपको दुल्हन, क्योंकि आप ये दिख रही हैं कि उधर इनका, कैमरा आप लोगों का, तो इस तरफ हो जाएं, मैं इधर आ जाऊँ, आप इधर आ जाएं। हाँ, इनका निदा, क्योंकि इनका रेड ट्रेडिशनल एक ड्रेस है जिसके साथ इनकी गोल्ड ज्वेलरी है, उस पे आप देख सकती हैं, नीचे देखो थोड़ा सा। जो मुझे बहुत अच्छी बात ये लग रही है कि सबा ने दुल्हन को जो एज है वो ही लग रही है, वो छोटी ही लग रही है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता निदा, हमारे यहाँ के मेकअप का ये होता है कि वो चाहे हैवी भी है, लेकिन लड़की लगती है। राज क्या है, क्या राज है, क्यों ये वही एज की लग रही है जैसी है? कोई तो सीक्रेट है ना। ओवर मेकअप नहीं किया, हाँ, सटल्ड है, वेरी सटल, स्मोक्ड आउट कॉर्नर्स हैं उसके, गोल्ड अंदर कलर दिया है उसका, एंड जो ग्लिटर भी है वेरी लाइक यू नो इट्स शिमरी गोल्ड, वो कलर दिया है अंदर। बाकी उसके जो थोड़ा सा, क्योंकि राउंड फेस है तो उसका कॉन्टूर किया है, एंड वेरी ट्रेडिशनल रेड लिप्स। और बहुत ओवर कॉन्टूर नहीं है, ओवर कॉन्टूर नहीं है, ओवर कॉन्टूर ही आपको ज्यादा बड़ा दिखाता है, क्योंकि जो ब्राउन पैचेस आ जाते हैं वो बहुत बुरे लगते हैं। ओके, आगे हम फुप्पो की तरफ। फुप्पो के बालों का जिक्र हो रहा था, मेकअप तो हमने, आप देखिए फुप्पो का लुक हमने चेंज किया उनके बालों से। वेरी नाइस हेयर, वेरी नाइस हेयर, मतलब जो सिंपल बाल रखी होती थी हल्का सा उसमें, बिल्कुल बस देखिए ब्रश कर दिया, उसको सॉफ्ट वेव्स कर दी हैं उनकी, और जो अभी मैं बता रही थी टॉन्ग करके, उसके बाद उसको एफ्रो कोम से आप ब्रश आउट करें, दैट्स इट, ये वेरी सिंपल। ओके जी। साहिबा क्या की जो ब्राइड और उनकी, जी मैं बीच में आ जाती हूँ, बीच में आ जाती हूँ। हाँ जी, मेरी जो ब्राइड थी वो भी स्लिम सी थी और फीचर्स भी बहुत छोटे छोटे, तो मैंने इनकी आईज को ज़रा एक जो आईलाइनर वाली एक लुक होती है वो दी, और लिप्स, क्योंकि ड्रेस इतना कलरफुल था तो मैंने रेड लिपस्टिक नहीं लगाई, लेकिन मैंने फिर भी एक ब्राइट लिपस्टिक खिलता हुआ कलर लगाया, और इनकी जो ज़ाहिर है आईब्रोज भी बालों के हिसाब से बनाई हैं, और इनको कंटोरिंग की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो हाँ, शिमर मुझे पसंद है तो मैंने लगा दिया फिर। वो ब्राइड जो है वो ग्लो करती हुई मुझे अच्छी लगती है। तो जो बहन है उनका मैं यही चाह रही थी कि एक फ्रेश सी लुक आए, और इनको थोड़ा बहनों ने एक साथ जाके जैसा कलर करा है, जैसे दुल्हन का वैसे मेरा होना चाहिए कलर है। तो बस मैंने फिर मेकअप भी इनका उसी तरह थोड़ा सा पिंकिश टोन में किया है, क्योंकि इनका ड्रेस पिंक था, तो आईज भी मैंने थोड़ा सा इस पे पर्पल और पिंक शेड मिक्स करके हल्का सा शिमर, और बहुत ही पतला आईलाइनर लगाया है, कि ज़्यादा हैवी आईलाइनर नहीं लगाया। तो बस ये इनकी लुक है, और बालों को आपने सिंपल रखा कि वो सिंपल रखा है, बिल्कुल एज लगती है बहुत, और वो फिर हमें पूछना भी चाहिए जो हैं, जो करवा रहे हैं, तो उन्हें ये अपने बालों के साथ इजी थी कि मैं स्ट्रेट लुक रखना चाहती हूँ, तो वो स्ट्रेट लुक इनको अच्छी भी लग रही थी। फेस को जरा बाल गिरते हुए फेस भी कॉन्टूर हो जाता है। जी, इनको जरूरत नहीं थी ना, तो मुझे ज़्यादा जरूरत थी कॉन्टूर की, तो मैंने कहा उससे अच्छा लगता है तो मैं हो जाती हूँ। हाँ जी,
नादिया कंट्रोल, दोनों माँ बेटी के आंसू कंट्रोल कर करके थक गई है बेचारी। जब से आई है कभी उनके आंसू पोंछ रही है, इसने उधर है उधर। नादिया का डिफिकल्ट टास्क। हाँ, क्योंकि देखिए ना वही वाली बात है, यंग स्किन को तैयार करना तो शायद इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन एक एज को प्यारा लगाना वो थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क होता है। और ये इन टास्क से ये लोग गुजरते रहते हैं ऑब्वियसली। तो जब से आई हैं नादिया दोनों के आंसू पोंछ रही हैं और दोनों सोड़ किए जा रही है। हाँ जी नादिया आप। तो इनका जो है वो मैंने पहले भी बताया था कि इनकी ब्राइड की जो मेकअप में क्योंकि इनका फेस ऑलरेडी बहुत पतला है बल्कि, और थोड़ी सी नोज़ प्रोमिनेंट है इनकी, तो मैंने नोज़ को थोड़ा सा काफ़ी कंट्रोल किया ताकि ये कि वो थोड़ी सी डिफाइंड हो जाए। और बल्कि इनफैक्ट ऑपोजिट है मदर का, मदर की नोज़ बहुत स्लिम एंड शार्प नोज़ है बल्कि। हाँ। और उनकी जो है वो काफ़ी ऑपोजिट किस्म की नोज़ है, तो इनकी नोज़ को तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया, उनकी नोज़ को काफ़ी मैंने आपने उनकी नोज़ की शार्पनेस को कम किया है। शार्पनेस नोज़ की अगर कम करनी हो क्या टेक्निक होती है? आपको यहाँ सामने जो है वो कंट्रोल करना होता है, जो इतना पॉइंट आया। और किस चीज़ से, ब्राउन कलर से या क्या? ब्राउन से भी कर सकते हैं या फिर आप ब्लश ऑन भी लगा सकते हैं उसके ऊपर। नाक के ऊपर ब्लश ऑन लगाएं तो एकदम फ्रेश सी लुक भी आती है। हाँ, शार्पनेस भी कम होती है। बिल्कुल यस, ये टिप है। यस अच्छा। और उसके अलावा ये कि इनको जो है वो मैंने, क्योंकि इनकी आईज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, आपने यहाँ बाहर करके तो उसको बड़ा किया है इनकी आँख को, लेकिन अब थोड़ा सा इनकी मैंने कॉर्नर्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं डार्क कलर से। और इनका जो लाइक जोड़े का जो कलर है पिंकिश शेड, वो मैंने इनकी लाइक आई कॉन्टोर में इस्तेमाल किया है, थोड़ा ब्लैक के साथ किया है। और उनको लाइनर नहीं लगाया क्योंकि मैंने थोड़ी सी बड़ी लैशेस इस्तेमाल की है ताकि आंखें थोड़ी सी बड़ी खुली नज़र आए। बट शॉर्ट हैं वो, मतलब लैशेस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, डेंस है एंड शॉर्ट है। और फिर इनको मैंने ग्लिटर लगा दिया था और इनको मैंने अच्छा वाइब्रेंट किस्म का एक कलर दिया है ताकि इस बेज कलर से थोड़ा सा मिलता जुलता कलर इनका पिंकिश एक ही फैमिली की लगे वो लिपस्टिक और पिंक फैमिली में। और मदर को जो है वो फिर मैंने इनको थोड़ी सी मैंने ग्लैमरस लुक हल्की सी दी है, इनके बाल खुले छोड़े हैं। जरूरी नहीं है कि जी मदर जो है वो बाल जूड़ा बांध ले, ये देखे ना बिल्कुल भी ऐसी जरूरत नहीं है। आपकी अगर माँ के बाल अच्छे हैं इस उम्र में भी तो क्यों ना माँ के बाल इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे मतलब के अच्छे घने इनके बाल हैं और लंबे बाल हैं, सो यूटिलाइज दैट एंड लाइक मैंने फिर इनके बालों को खुला छोड़ दिया, बस हल्का सा पिन कर दिया, थोड़ा सा इनको खुला, तो ताकि थोड़ी सी यंगर सी लुक आए। खुले बालों से आती है यंगर लुक, है ना? बिल्कुल बिल्कुल खुले बालों से। और उनकी मेकअप को मैंने बहुत ज्यादा जो है वो आईज के ऊपर ग्लिटर नहीं लगाया है, आईज के ऊपर जो है वो मैंने शिमर, ये क्रीमी शिमर शेड है, जो मेरी ब्रांड के जो क्रीमी शिमर शेड्स हैं ये मैंने लगाए हैं। और इससे जो है फिर इनकी आंखों की रिंकलिंग, अब देखिए रिंकलिंग तो है, ठीक है ना, तो अब रिंकलिंग को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ड्राई के बजाय आपने क्रीमी यूज किया। मैंने क्रीमी यूज किया है और ग्लिटर नहीं इस्तेमाल किया है। ग्लिटर से जो है वो आपका रिंकलिंग की वजह से जो ग्लिटर है वो हटने शुरू हो जाता है, ठीक है। सो इनको मैंने बिकॉज इनकी काफ़ी होडेड आईज है, ये पूरी की पूरी जो लिड है ये काफ़ी होडेड है, सो इनके होडेड आईज के हिसाब से मेकअप किया। लैश इनको मैंने पतली सी लैश दी है, कॉर्नर से थोड़ा सा हैवी है लैश, ताकि ये कि इनकी आंख थोड़ी सी खुली लगे, अपवर्ड्स लगे। और इनको अगेन कॉन्टोर बिल्कुल नहीं किया, इनको ब्लश ऑन मैंने किया है लेकिन बहुत टू मच ब्लश ऑन नहीं किया है। और इनको मैंने पीची किस्म का लिपस्टिक दिया है। ठीक है जी, यहाँ एक मैं छोटे से वक्फे की तरफ जा रही हूँ। मैं अपने ब्यूटिशियंस को थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि हर ब्यूटिशियन जो है ना वो कहता है यार मॉडल्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये वो कहते हैं ना कि बड़े जाले और बड़े कॉन्फिडेंट ब्यूटिशियंस हैं हमारे पास जिन्होंने कहा कि हम आम चेहरों पे मेकअप करेंगे। हमारा आज का कॉन्सेप्ट ही ये था क्योंकि इनके पास जो लोग मेकअप कराने आते हैं बेसिकली वो आम चेहरे होते हैं, आम लोग होते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, नादिया, सबा, बीनिश एंड साहिबा, इस कॉन्सेप्ट पे अग्री होने का, क्योंकि वो वाली चीज़ है कि आप लोगों ने आम लोगों के साथ आज हमें शो करके दिया। थैंक यू। एक छोटे से वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी देखें, आज हमारा जो प्रोग्राम था बड़ा इन्फॉर्मेटिव था, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी है। हमारे पास इस वक्त एक गेस्ट हैं जो हैं IQ ऑर्गेनिक से, और इनका नाम है बुशरा इकबाल। और इनका जो बिज़नेस है, ये कहते हैं कि ये 100% जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में ये अभी बताने चाह रही हैं, वो 100% ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री। अस्सलामुअलैकुम बुशरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। खुद ही छोटी सी हैं और माशाल्लाह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का आप बिजनेस कर रही हैं माशाल्लाह से। अच्छा, तो आप बताएं अपने ब्रांड के बारे में, आपके पास क्या क्या, मैंने सुना है हेयर सीरम आपका बड़ा अच्छा है। जी जी, वो उसके बारे में बताएं। अच्छा, आज के शो में इंशाल्लाह आपके जो ऑडियंस है उनके बड़े मसले हल होने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जो देखने वाली ऑडियंस है वो कोई स्किन केयर को रिलेट कर रहा होता है, किसी को हेयर इशू है, किसी को डार्क सर्कल्स हैं। तो इस तरह हम आज बताएंगे 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि बहुत इफेक्टिव हैं। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है हेयर सीरम। अच्छा, अगर आप 1.5 साल पहले की बात करें, हमारे ब्रांड को 1.5 साल हो गया है, तो इस तरह का हेयर सीरम, इस तरह की प्रोडक्ट कोई भी सेल नहीं कर रहा था। इस हेयर सीरम में क्या है ऐसा जो हेयर को क्या फायदा पहुंचाता है? अच्छा, ये जो हेयर सीरम है ना, ये डायरेक्टली आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये और कैसे लगाना है, कब कब लगाते हैं? जैसे ये इसको ना डाइल्यूट करके यूज करना होता है। लाइक आप ऑयलिंग कर रहे हैं, ऑयल के अंदर आप इसके 7 to 8 ड्रॉप्स ऐड कर लें, और फिर आप ऑयलिंग करें ओवरनाइट के लिए, और उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लें। वीक में 2 दफा इसका यूज करें। ऑयल कौन सा रेकमेंड करेंगी इस सीरम के साथ? इसके साथ कोकोनट ऑयल हम ज्यादातर रिकमेंड करते हैं अपने कस्टमर्स को। और उनको किस उम्र के लोग ये लगा सकते हैं? इसको ऑल एज टाइप लोग यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट 2 साल का अगर बच्चा तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कि उसमें जो है वो सीरम के जो ड्रॉप्स की क्वांटिटी है वो कम रखनी होती है। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होलसेल प्रोडक्ट है, 5.5 स्टार है, और इसके 5000 प्लस पॉजिटिव फीडबैक है। अच्छा, और मतलब लाइक ये जो है इसके कोई साइड इफेक्ट्स, कोई ऐसी चीज नहीं? ये 100% प्योर है ना, तो जो प्योर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। बस फॉर्मुलेशन होती है, उसको आपने टाइम टू टाइम यूज करना होता है। जैसे हम इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं कि आपने 7 to 8 ड्रॉप्स यूज करने हैं और वीक में 2 दफा यूज करना है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो एलोपेशिया का है। अच्छा, मर्द हजरात को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि गंजपन आ जाता है, बाल उनके उतरने लग जाते हैं। तो वहाँ पर ये अपने बालों पर वहाँ पर ये 1 से 2 ड्रॉप्स उसके डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे बहुत से कस्टमर्स हैं जिनको इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं बुशरा, जैसे ये हेयर तो हो गया, जी जी, एक फिर आपकी अहम चीज है स्किन। जी जी बिल्कुल। विटामिन सी आपका जो सीरम है वो उसकी क्या खासियत है? अच्छा, देखिए, जैसे हमारी बॉडी को कुछ विटामिन की ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन डी है, विटामिन B3 है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। इसी तरह हमारी स्किन को कुछ विटामिन की ज़रूरत होती है, और उसमें विटामिन सी जो है ये पीक पर है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कुछ जो कस्टमर्स हैं वो क्या करते हैं कि विटामिन सी की टैबलेट्स वगैरह लेने लग जाते हैं, या वो सप्लीमेंट्स यूज़ करने लग जाते हैं। लेकिन बहुत से कस्टमर्स जो हैं, बहुत से जो लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ों को नहीं यूज़ करते कि साइड इफेक्ट्स ना हो जाए। तो इसलिए ये जो विटामिन सी है ये आपकी उस नीड को पूरा करता है। इसमें 30% विटामिन सी है। तो ये कैसे लगाते हैं, इसकी एप्लीकेशन का तरीका क्या है? डायरेक्टली आपने फेस की क्लिनजिंग करने के बाद इसको डायरेक्टली, आपने मुंह वगैरह धोया, जी जी, ठीक है, कोई क्रीम लगाई कि बस डायरेक्टली बस डायरेक्टली ये लगा लेना। इवन ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, स्किन की पिगमेंटेशन हो जाती है बहुत लोगों को, ये पिगमेंटेशन को ये क्लियर करता है। कितने ड्रॉप्स लगाएं जैसे अगर लगाना है तो? ये 3 to 4 ड्रॉप्स इनफ होते हैं। ऑल स्किन टाइप। कौन सी एज? या इसको भी हर एज टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको 14 साल से जो ज़्यादा लोग हैं वो यूज़ करें तो बेहतर है। अगर 14 प्लस के लोग यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए यूथफुल होगी। ग्रेट। और जो अगर 30 प्लस है तो अगर इसको लगाना शुरू कर देते हैं तो उनके जो रिंकल्स हैं, जो देर से हाँ, वो जो है वो क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपका कैफीन सिरप है, एग्जैक्टली, वो क्या चीज़ है? ये जो आजकल बच्चे मोबाइल यूज कर करके डार्क सर्कल्स करवा लेते हैं ना, ये उसके लिए बहुत परफेक्ट। अच्छा, ये डार्क सर्कल्स की है। कैफीन जैसे कहते हैं चाय में होती है और कॉफी में होती है, तो अक्सर होता है ना, हमें टोटके बताए जा रहे होते हैं कि टी बैग को जो है वो फ्रिज में रखकर आप अपनी आंखों पे लगाएं। इसका मतलब कैफीन से कोई फायदा होता है? इसके अंदर डायरेक्ट हमने कैफीन यूज किया है, तो अगर वो टी बैग में उतनी वो कैफीन नहीं होती, ठीक है, जितनी हम डायरेक्ट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो उससे फायदा होगा। अगर 2 साल के भी डी
हीट जिसे कहते हैं, डार्क सर्कल्स है ना, कस्टमर इसको यूज करने लग जाते हैं ना तो वो 2 माह में खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये इसके ऊपर रोल ऑन लगा हुआ है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ईजी है, जस्ट आइज के अराउंड इसको रोल करें। अच्छा, ऐसे? हाँ जी, बस आइज के अराउंड रोल करें और इसको रात को सोने से पहले अप्लाई करें। रात को सोने से पहले लगाएं, वो बेहतर है। कितनी दफा दिन में लगा सकते हैं? अगर दिन में आप घर के अंदर रह रहे हैं ना तो फिर आप इसको किसी भी टाइम लगा लें, लेकिन धूप में नहीं लगा के, और चूल्हे के आगे भी नहीं जाना, चूल्हे के आगे भी हीट से इसको दूर रखना है। रिंकल्स हो जाते हैं आइस के, यहाँ पर अक्सर लोगों को रिंकल्स हो जाते हैं, जी क्रोफी जिसे कहते हैं, जी उसको ये ठीक करता है। इसके अलावा पफीनेस हो जाती है। आंख के ऊपर ना लगाएं, आंख के नीचे और हाँ जी, नीचे नहीं, कुछ लोगों के डार्क सर्कल्स ऊपर भी हो जाते हैं। हाँ जी, तो वो आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे, वो दोनों जगह इसको लगा सकते हैं। और इसके भी माशाल्लाह से हमारी हर प्रोडक्ट के फीडबैक बहुत अच्छे हैं। ऑडियंस अगर यूज करती है इसको तो उन्होंने आपको दुआएं देनी है। अच्छा, निदा ने जो है हमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बताए। अच्छा, टॉनिक है आपका, हेयर टॉनिक कोई, वो टॉनिक के बारे में बताएं। अच्छा, टॉनिक जो होता है ना, बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट हर्ब्स और डिफरेंट ऑयल से मिलकर बनाया जाता है। अब जैसे इसके अंदर आंवला है, रेठा है, शिकाकाई है, इसके अंदर कलवंजी ऐड की गई है जो कि बाल काले, जिनके सफेद हो जाते हैं, वो उसको जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर जिसको बोलते हैं कि वक्त से पहले बाल जो है वो सफेद आने लग जाते हैं, ये उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो, अगर आपके वाइट बाल जो है वो वाइट हो गए, ब्लैक होने लग जाएंगे इसकी एप्लीकेशन से। अच्छा, नहीं लेकिन ये इसके लगाने का तरीका क्या है? या ऑयली है, किस तरह का होता है? ये बिल्कुल ऑयल है, इसको वीक में 2 से 3 दफा लगाना होता है। इसको थोड़ा सा गर्म कर लें, अच्छा, लाइट से इसको हीट करके और इसको बालों पे डायरेक्ट अप्लाई कर लें। अब हमारे जो है ना लोग लेते हैं एक ये और एक ये, क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है वो ड्रॉप्स मिक्स करते हैं, मतलब हेयर टॉनिक के अंदर हेयर सीरम ड्रॉप्स मिक्स करते हैं। वो क्या होता है कि इससे उनको ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा, इसको 1 माह यूज कर लें तो बाल अच्छे खासे आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो ये जो काम करता है हेयर ग्रोथ का करता है, इससे वो फायदा ले लेते हैं हेयर फॉल का। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अच्छा, एक्सपायरी क्या है इसकी हेयर टॉनिक की? कोई एक्सपायरी? हाँ, ये जो है ये प्रोडक्ट हमारी ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक सारी हैं, लेकिन ये क्योंकि हर्ब्स इसमें ऐड की गई हैं, अच्छा, हर्ब से निकाला गया, तो इसकी एक्सपायरी 6 मंथ की होती है। और बाकी जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स है वो सारी, उन सब की एक्सपायरी 2 ईयर्स की होती है। कितने ईयर्स की? 2 ईयर्स की। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और स्कैल्प का कोई आपके पास है? क्या स्कैल्प क्लीनर है? जी, स्कैल्प क्लींजर है हमारे। अच्छा, क्लींजर है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमारे हेयर की क्लींजिंग बहुत जरूरी होती है। जी। हेयर की क्लींजिंग करते हैं, अब सॉरी फेस की तो कर लेते हैं ना, हाँ, लेकिन हेयर की अक्सर होता है हम शैम्पू करने के बाद भी खारिश सी हो रही होती है ना सर में। जी, बिल्कुल इचीनेस हो जाती है ना। जी। हम लोग फेस की क्लींजिंग करते हैं क्योंकि हमारे पोर्स अब क्लॉग हो गए हैं, इसीलिए जब भी कोई फेशियल करते हैं वो पहले क्लींजिंग जरूर करते हैं ताकि पोर्स जो ओपन हो जाए और जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए जाएं वो अच्छी तरह स्किन के अंदर जाएं और वर्क करें। इसी तरह जब हम लोग शैम्पू यूज करते हैं ना तो वो क्या होता है, स्कैल्प के ऊपर ना एक तह बनने लग जाती है, जिसकी वजह से हम ऑयल वगैरह यूज करते हैं। अक्सर लड़कियां कहती हैं हम इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज करते हैं लेकिन हमें कोई उससे असर नहीं। मतलब हमारे ऑयल लग गया है लेकिन हमें कोई ऑयल का फायदा नहीं हो रहा। उसके ये रीजन है कि जब एक चीज क्लॉक है, आपके जो पोर्स हैं स्कैल्प का वो क्लॉक है, उसके स्किन के अंदर तो कोई चीज जा ही नहीं रही, जड़ों तक कोई चीज नहीं जा रही, वो कैसे वर्क करेगी? उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये स्कैल्प क्लींजर अपना एक बनाया है जो आपकी क्लींजिंग का काम करता है। आप अपने बालों पे अप्लाई करें, पेस्ट बना के हफ्ते में 1 से 2 दफा लगाएं, उसके बाद आप ऑयलिंग करें, आपको उसके रिजल्ट्स 100% मिलेंगे क्योंकि वो आपकी स्किन के अंदर जा रहा है। अच्छा, इसको एज ए शैम्पू भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल शैम्पू यूज कर सकते हैं। जो शैम्पू हम दूसरे यूज करते हैं उनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जब आप इसको ऐड करके लगाते हैं ना तो फिर ये है कि जो आपके स्कैल्प के ऊपर जो ऑयल आएगा ना उस शैम्पू की वजह से, तो वो ऑयल नहीं आएगा। ओके, ठीक है, वो फिर आपका जो स्कैल्प है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। आप जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे आपको उससे फायदा होगा। ठीक है। और आपकी कौन सी प्रोडक्ट है? अच्छा, फेस मसाजर। फेस मसाज ऑयल। अगर आपने कोरियन स्किन केयर को तो देखा होगा बहुत ज्यादा, कोरियन स्किन केयर के 10 स्टेप्स होते हैं। किसके स्टेप? कोरियन स्किन केयर के। कोरियन? हाँ जी, कोरियन स्किन केयर का बहुत ट्रेंड है, पाकिस्तान में बहुत चला था। 10 स्टेप्स होते हैं। वो क्या है? मतलब मुझे नहीं पता। कोरियन जो कंट्री है वहाँ पर जो लोगों की स्किन बड़ी वो टाइट होती है, ग्लोई होती है, तो वो उसकी जो सीक्रेट्स जब पता किया ना, पता चला कि उनके 10 स्टेप्स हैं स्किन केयर। अच्छा। इतनी बिजी रूटीन है, 10 स्टेप्स कैसे फॉलो कर सकते हैं हम लोग? तो उनका जो जो मेन स्टेप है वो है उनका फेस मसाज ऑयल। अच्छा, वो फेस को अपने को मसाज करते हैं ऑयल के साथ। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑयल लिया और मसाज करने लगे। सुनिए, मैं तो ऑयल लगाऊं अपने मुंह पे तो मेरे तो दाने निकल आएंगे। उसकी यही रीजन है कि आपको पता नहीं है कि आप वर्जन यूज कर रही हैं या एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल यूज कर रही हैं, या आपकी स्किन के लिए बेहतर है या नहीं है। क्योंकि अक्सर लड़कियां क्या मिस्टेक करती हैं, कोकोनट ऑयल को अपनी स्किन पर यूज करना शुरू कर देती हैं। उससे क्या होता है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, दाने निकलने लग जाते हैं, स्किन
स्किन पे बाल आने लग जाते हैं। इसलिए स्पेसिफिक ऑयल्स होते हैं। अब जैसे इसके अंदर हमने जोजोबा ऑयल ऐड किया है। अच्छा, ये वाला जो आप लोगों का है? हाँ जी, जोजोबा ऑयल ऐड किया। इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल ऐड किया है। इसके अंदर हमने फ्रैंकीनस एसेंशियल ऑयल ऐड किया, जो कि आपकी स्किन को लॉन्ग टाइम के लिए टाइट करता है। अच्छा। और इसको आप एज अ ऑयल बेस्ड जो क्लिनजिंग होती है उसके तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर लड़कियां इसका जो इस्तेमाल डेली अपनी स्किन रूटीन में कर लेती हैं ना, तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी और उनको खुद इस चीज़ का जो है वो पता चलेगा कि उनकी स्किन में कितनी ज़्यादा बेहतरी आ चुकी है पहले से ज़्यादा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे टिंट भी सेल कर रहे हैं। हाँ, ये क्या चीज़ है? टिंट होते हैं। टिंट आजकल बड़ी चली हुई है। टिंट या लिप पे लगाया, नेचुरल ब्यूटी। इसके ब्लश ऑन की जगह लगाया, किसी ने आंखों पे भी लगा लिया, नाक पे भी। मतलब एक चीज लें आप पर्स में रखें और जब जहाँ फ्रेश होना। और फिर इसकी मजे की बात ये होती है कि आपने 1 से 2 ड्रॉप्स लगाने हैं। एक चीज पे इन्वेस्ट किया वो आराम से आपकी 2 साल चल जाती है। इसकी एक्सपायरी 2 साल तक है। अच्छा। और आप इसको जो है वो 2 साल के लिए यूज कर सकते हैं। ब्लशियन लेती हैं लड़कियां, टूट जाते हैं, बैग में रखते हैं, टूट जाते हैं, वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं कर सकती। तो ये एक तो इसको कैरी करना भी बड़ा नेचुरल टच देता है। पता ही नहीं चलता आपने फेस पे ऊपर कोई ब्लशन लगाई है, इस तरह की कोई चीज लगाई हुई है। लिपस्टिक से पहले लगाकर इसके ऊपर जब लिपस्टिक लगाते हैं उसका कलर बहुत प्यारा आता है। अच्छा, वो नेचुरल कलर आता है। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। और IQ जो ऑर्गेनिक है, इसकी फुल क्या है, किस चीज की एब्रीविएशन है? अच्छा, IQ की जो फुल फॉर्म है वो है इकबाल। एक्चुअली मेरे वालिद साहब नहीं है, मैंने उनके नाम से ये अपना ब्रांड लॉन्च किया है। तो बस फिर बाप बेटी का जो रिश्ता है ना, इसलिए हम लोग बहुत मेहनत से और ईमानदारी से काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब कस्टमर्स आके, हमारी एक कस्टमर थी और उनको जो था हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू था। उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स करवाए थे, यानी 40K 50K के ट्रीटमेंट करवाए हुए थे। तो लेकिन उनको आराम नहीं आ रहा था। जब उन्होंने हमारे हेयर सीरम का इतना सुना, अब एक बंदा 50K लगा रहा है तो उसके लिए 1500 से 2000 क्या चीज़ है। उसने जस्ट एक ट्रायल लिया, मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जब उस लड़की ने हमें फीडबैक दिया तो वो लिटरली रो के फीडबैक दे रही थी कि आप लोगों के हेयर सीरम ने इतना अच्छा वर्क किया है मेरे हेयर्स पर। तो बस वो जो दुआएं होती हैं ना हमारे कस्टमर्स की, वो फिर हमें मोटिवेट करते हैं कि हमने और अच्छा काम करना। अच्छा, आप लोगों की प्रोडक्ट्स कहाँ से खरीद सकते हैं? हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है www.iqorganicsolution.pk। ठीक है www.iqorganicsolution.pk। और ये ऑनलाइन ही अवेलेबल है? ऑनलाइन ही अवेलेबल है। हम लोग आउटलेट अपना बना रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द लाहौर में हमारा आउटलेट बनेगा। अच्छा। उससे पहले जो है वो ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं। ग्रेट। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज है हमारा IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन के नाम से, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन के नाम से, वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो कितना अर्सा हो गया आपकी ब्रांड को? हमारे ब्रांड को 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। जी जी। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जी जी। देखते हैं कि क्या होता है, क्या फीडबैक मिलती है। ये क्या गिफ्ट पैक है साथ, ये क्या है? नहीं, ये ऑर्गेनिक लिप केयर है। अच्छा, लिप केयर। इसके अंदर 4 प्रोडक्ट्स देते हैं। सबसे पहले हम देते हैं चारकोल पाउडर। सिर्फ हमने होंठों को अच्छा नहीं करना, हमने साथ में दांतों को भी खूबसूरत बनाना है। अच्छा, पूरा जी पूरा जी पैकेज। चारकोल पाउडर होता है, उसके बाद लिप मॉइस्चराइजिंग ऑयल होता है, देन आप लिप को स्क्रब करने के लिए लिप स्क्रब है। हाथ से तो पूरी ओवरऑल पैकेज अच्छा लगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कि सिर्फ हमने अपने चेहरे को नहीं खूबसूरत करना, हमने अपने होंठों को भी जो है वो खूबसूरत बनाना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक लिव इन कंडीशनर है। अच्छा, ये भी ऑर्गेनिक है। ये मतलब शैम्पू किया उसके बाद ये आपने बालों में लगा के छोड़ देना है। आपने जब आपको फील हो बाल ड्राई हो रहे हैं तो थोड़ा सा इसको हाथ पर लें और अप्लाई कर लें इसको। प्लस बाल स्ट्रेट जब करते हैं उससे पहले भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपके बालों को जो है प्रोटेक्ट करेगा और इसके अलावा बहुत अच्छी बालों में शाइन क्रिएट करता है। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका बुशरा। बेस्ट ऑफ लक। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और सोचे समझे कंटेंट के साथ और आपके लिए एंटरटेनमेंट पैकेज के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई है तेरी पलके चूम के